अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपके पास मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक से पहुंच रही है तो काइंडली चैट सेक्शन में बता दें। चैट सेक्शन मैंने खोल दिया। चैट सेक्शन में यू कैन कमेंट। अगर आपके पास वीडियो ठीक से पहुंच रही है तो काइंडली चैट सेक्शन में बता दें। ओके जी, आवाज़ और वीडियो सबके पास ठीक जा रही है। और इलेक्ट्रिसिटी का पूरे पाकिस्तान में इशू है और इंटरनेट का पूरे पाकिस्तान में इशू है इस वक्त। आई एम रियली सॉरी, हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट विल डू इज़ कि हम अच्छे से अपना लेक्चर करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारी अटेंडेंस लेट्स से नहीं अच्छी आती है आज के दिन में, तो फिर हम लेक्चर को की वीडियो को शेयर करवा दें। ठीक है। पर अगर अटेंडेंस आई होप कि थोड़ी बेहतर हो जाती है तो फिर वीडियो नहीं शेयर होगी। ठीक है, तो फिर आप सारे बच्चे लेक्चर अटेंड करें। दरमियान में कोई भी आपके सवाल हैं तो वो मैं सवाल ज़रूर लूँगा, हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर अटेंडेंस भी लो और वॉइस डिस्टॉर्शन के इशू रहते हैं या आपको आवाज़ सुनने में मसला रहता है या वीडियो में मसला रहता है आपको, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम आपका अल्लाह भला करे ये लेक्चर शेयर करवा देंगे। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले तो सवालों से शुरू करते हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है कल के लेक्चर से रेलेवेंट, फ्राइडे के लेक्चर से रेलेवेंट या पिछले वीक के लेक्चर से रेलेवेंट, तो वो पूछ लें। उसके बाद फिर मेरा आपसे एक सवाल होगा, उसके बाद जो है ना हम लेक्चर नया शुरू कर लेंगे। सो विल टेक क्वेश्चंस फर्स्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हाँ जी। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम, ऑल इज क्लियर। अच्छा, किसी भी बच्चे का कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, अरबी एक्सटी इंस्टॉल नहीं हुआ मैक में, मैंने 3 वेबसाइट से ट्राई किया बट प्लीज रीच आउट टू आतिफ भाई। आप बात करें आतिफ इलियास साहब से, वो आपको गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है। आपके इंटरनेट का मसला है बेटा। इंटरनेट का मसला है, दोनों मसले आपके इंटरनेट की वजह से। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी साइड पे लाइट नहीं है बेटा, मुझे पता चल गया, पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है। विल ट्राई कि ये वाला लेक्चर शेयर करवा दें, परेशान ना हो। मोबाइल मैंने भी रात को चार्ज नहीं किया और मैं अभी उठा हूँ 2 बजे। दिन में सुबह को चार्ज नहीं किया, आई स्लीप आफ्टर फजर। तो माई फोन इज नाउ ऑन 10% बैटरी। मैंने अभी लैपटॉप के साथ चार्ज पे लगाया। लेट्स सी। ये मसले मसाइल जो है ना, दीज आर नॉट लेटिंग अस ग्रो। कंप्लेन करनी है तो करते हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल के लिए इंटरनेट चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, तो अल्लाह खैर करे। सर आज थोड़ा बेसिक वाला लेक्चर देना, नेट प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। देखते हैं क्या पढ़ाना है। क्या लाइट आज सारा दिन नहीं आएगी, आई डोंट नो। मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, मैं फ्रेंड के घर से चार्ज करवा के आई। अरे वाह, ये देखो, दिस इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट वी नीड। हैट्स ऑफ टू हुमा। थैंक यू सो मच हुमा। आप इतना सीरियस लेती हैं लेक्चर को, दोस्त के घर जाके चार्ज करवा के। बच्चों, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। मैं पूछूं फिर सवाल, आपने नहीं पूछना। एक्सक्यूज मी सर, मेरे तो फ्रेंड के घर में भी लाइट नहीं है। तो कुछ ना करना हो तो सब मैनेज करना पड़ता है, कुछ करना हो तो सब मैनेज करना पड़ता है। यस सर, अगर हमारे पास ऐसे दोस्त ही ना हो तो बनाए ऐसे दोस्त। सर आपने कहा था कि क्लाइंट यूआई डिज़ाइनर अलग हायर करते हैं और वेब ऐप डेवलपर अलग, तो कभी तो सर ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो नहीं जानते सब कुछ, और वो हमें यूआई डिज़ाइन का ऑर्डर दे के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमारा काम नहीं है, तो फिर क्या करें।
मीन के वेब डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा सवाल है सफीउल्लाह। इस तरह की सिनेरियो में जब आप अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हैं ना, गिग्स क्रिएट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कैटलॉग में प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यू मेक इट वेरी क्लियर इन योर डिस्क्रिप्शन। प्राइसिंग पैकेजेस के अंदर भी आप मेंशन करते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करते हो, बड़ा बड़ा उसको बोल्ड करके, उसको हाईलाइट करके कि ये डिजाइन की गिग है, डेवलपमेंट की गिग नहीं। डेवलपमेंट अगर आपने करवानी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। ठीक है, आप ये नोट्स डाल देते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, अपनी प्राइसिंग में भी। अब अगर इस तरह के सिनेरियो में क्लाइंट आपको ऑर्डर कर देता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डेवलप भी करेंगे, तो पहले आप उससे सवाल पूछें कि आप डिजाइन करवाने हैं या डिजाइन एंड डेवलप दोनों करवाने हैं। अगर वो कंफ्यूज है तो उसको गाइड करें कि डिजाइन मीन सिर्फ लेआउट्स पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है, और डेवलपमेंट मीन्स के वर्किंग वेबसाइट, ठीक है, लाइव वेबसाइट। तो वो कह देगा नहीं नहीं मुझे तो लाइव वेबसाइट चाहिए, लेट्स से अगर उसको डेवलपमेंट चाहिए थी, तो फिर आप उसे गाइड करो कि लाइव वेबसाइट या डेवलपमेंट की सूरत में आपने जो पैकेज बाय किया है वो सिर्फ डिजाइन का पैकेज है। आप उसको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ये देखें मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसी के अंदर डेवलपमेंट होगी। तो दो किस्म के आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर कि यस आई कैन पे मोर, ठीक है, तो फिर आप उससे डेवलपमेंट के ज़्यादा पैसे लें और डेवलपमेंट किसी और से करवाएं। किसी अपने डेवलपर दोस्त से पूछें कि ये काम मैंने डिजाइन करना है, तुम इसको अगर डेवलप करने के कितने पैसे लोगे, वो बता देगा कि मैं इतने पैसे लूंगा। फिर आप क्लाइंट को बताओ कि इतने पैसे आपके डेवलपमेंट के लगे। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैंने नहीं करवानी डेवलपमेंट, या फिर वो पहले आंसर में ही कह देता है कि नहीं मुझे तो, मैंने तो डेवलपमेंट के पैसे दिए, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा, इसी के अंदर करके दो, तो फिर आप जाएंगे फाइवर कस्टमर सपोर्ट के पास और उन्हें कहेंगे देखें जी बंदे ने मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़े बगैर ऑर्डर कर दिया, और उसे नहीं पता कि मैं ये डिज़ाइन की गिग है, और उसको लग रहा था कि मैं डेवलपमेंट भी साथ करता हूँ, तो काइंडली इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। अब जब फाइवर कस्टमर सपोर्ट आपका वो मैसेज देखेगी और आपका ऑर्डर कैंसिल करेगी, तो आपकी ना कंप्लीशन रेट पे फर्क पड़ेगा, ना आपका कोई ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, ना आपकी गिग पे कोई इफेक्ट आएगा, ना आपकी कोई डी रैंकिंग होगी। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हैं, दो। पहला सिनेरियो इसके डेवलपमेंट अगर वो करवाने आया और उसके पैसे देने को विलिंग है, फिर आप उससे एक्स्ट्रा पैसे लेके डेवलपमेंट भी करवा दें। और अगर सिर्फ वो करवाने डेवलपमेंट आया था लेकिन उसको लगा कि ये जो पैसे आपने मेंशन किए ये डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों के हैं, तो फिर आप उसका ऑर्डर कैंसिल कर दें और कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करके कैंसिल करें। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपका इस पे कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सफीउल्लाह, आपको इस सवाल के जवाब की समझ आ गई है तो बता दें, अगर नहीं आई तो फिर सवाल पूछ लें, कोई और सवाल है तो। इसी तरह किसी और बच्चे को भी इसी के अंदर कोई कंफ्यूजन है जो मैंने अभी अभी बताया तो वो पूछ सकते हैं। If anyone else has any question regarding what we just discussed, तो वो पूछ सकते। 65 डिजाइन टर्म्स भी देख लिया, डिजाइन प्रिंसिपल्स भी देखा। हाँ, मैं अभी इसी तरफ आता हूँ जैद, आप पहले बता रहे हैं वाइस। जी सर समझ गया। किसी बच्चे का सवाल है तो बड़ा पूछ लें। क्लियर है वॉइस? एनीवन हैज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। नहीं है सवाल, ठीक है। फोटोशॉप का क्या रोल है यूआई यूएक्स में? फोटोशॉप का कोई बहुत खास रोल नहीं है। फोटोशॉप का रोल आता है अगर आपने कोई फोटो मैनिपुलेशन बनानी है, लेट्स से वेबसाइट बनानी है, उसके वेबसाइट बैनर मैनिपुलेशन वाले बैनर में, ठीक है, या आपने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, फोटो मैनिपुलेशंस बनाने के लिए, पिक्चर्स के कलर्स करेक्शन करने के लिए, कलर्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है, पिक्चर में भी फोटो इफेक्ट्स डालने के लिए, या फिर किसी डिजाइन को मॉकअप में कन्वर्ट करने के लिए, मॉकअप करने के लिए, इन 4-5 चीजों के लिए फोटोशॉप का रोल आता है। तो यस, हम 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम फोटोशॉप पे भी करेंगे वंस वी हैव कंप्लीटेड द यूआई यूएक्स डिजाइन, वंस वी हैव कंप्लीटेड द यूआई डिजाइन इन Adobe XD। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर फोटोशॉप के, 1 आध लेक्चर इलस्ट्रेटर का जरूर होगा फ्यूचर में। और आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन नहीं भी आते तो भी हम बेसिक से कराएंगे। यूआई डिजाइन में लोगो और आइकन भी यूआई पैकेज में ही चार्ज होगा या क्लाइंट से लेंगे? अगर क्लाइंट लोगो डिजाइन भी आपसे करवाएगा, आइकन डिजाइन भी करवाएगा, तो फिर आप उसको ऑब्वियसली सेपरेट चार्ज करेंगे, क्योंकि आपकी सर्विस लोगो डिजाइन की, आइकन डिजाइन की। हाँ, अगर वो आइकन उसके यूआई का पार्ट है, ठीक है, होम का आइकॉन, सर्च का आइकॉन, कॉन्टेक्ट अस का आइकॉन, तो वो शामिल होता है यूआई डिजाइन। हाँ, लोगो डिजाइन इज अ सेपरेट सर्विस। अगर वो कहता है कि मेरा लोगो भी खुद डिजाइन करो, तो आप उसको लोगो के अलग चार्जेस करो। फिग्मा एंड एक्सटी में सेम काम होता है, मोर और लेस सेम है फीचर्स, लेकिन हम जब एक्सटी को कवर कर लेंगे तो हम फिग्मा के ऊपर 1 से 2 लेक्चर जरूर करवाएंगे, शायद इससे ज्यादा भी करवाएं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, कि बच्चों को कितनी की समझ आ रही है और उसकी क्या डायरेक्शन है।
ताकि आपको पता चल जाए फ्यूचर में आप ये लिमिटेशन ना हो कि एक्सटी में काम करना है या फिग्मा में करना है, जिसमें क्लाइंट के आप उसमें कर सकें। तो हम करेंगे, फिग्मा की बात भी करेंगे। सर फिर क्लाइंट फाइवर वालों को अगर कह दे कि मुझे पहले इसने कहा है, मैं कर दूंगा, अभी नहीं करके दे रहा वर्क, तो क्या फाइवर एक्शन लेगा कोई से, यानी अगर अकाउंट हमारा बंद कर दे नहीं बेटा, हम वो वाला सिनेरियो तो डिस्कस ही नहीं कर रहे कि डिस्कस करके आके ऑर्डर प्लेस किया। हम ये कह रहे हैं कि क्लाइंट ने खुद ही ऑर्डर प्लेस कर, अगर तो वो डिस्कस करके आपको डिस्कशन में पहले ही बता देंगे कि भाई ये डेवलपमेंट की गिग नहीं है, ये डिजाइन की गिग है, मैं सिर्फ तुम्हें डिजाइन बना के। अगर वो कहता नहीं नहीं मैंने डेवलपमेंट करानी है, तो फिर आप उससे ऑर्डर ले ही ना। कस्टम ऑफर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से उसने ऑर्डर कर दिया और फिर वो आपको फोर्स कर रहा है कि डेवलपमेंट भी करो, तो ये सिनेरियो मैंने आपको तो इसका सोल्यूशन ये बताया कि आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं कि इतने पैसों में डेवलपमेंट मांग रहा है, हालांकि मेरी गिग में मेंशन है कि ये डिजाइन की गिग है, तो इस ऑर्डर को कैंसिल करके फाइवर फिर आप कुछ नहीं कहेगा, ना क्लाइंट आपके अगेंस्ट बात कर सकते उस सिनेरियो में। सर आज वालेंटीना साहब का लेक्चर देखा एक्सटी का, तो उन्होंने एक बात की है कि यूआई इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सटी स्पेशल बना ही यूआई के लिए। सर तो कोई क्लाइंट ही डिमांड मुझे एआई फाइल, तो क्या एक्सटी में इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर सकते हैं? एक्सटी में इलस्ट्रेटर की फाइल यस आप इंपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूआई यूएक्स क्रिएट करना टूल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपको पूरे हर एक एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप फोटोशॉप में, मैं फोटोशॉप में पुराने यूआई यूएक्स बनाता होता था किसी दौर में, जब मुझे इलस्ट्रेटर का नहीं पता था, मैंने लास्ट में क्लाइंट्स के लिए स्क्रीन फोटोशॉप पे डिजाइन की। ठीक है, फिर उसके बाद जब इलस्ट्रेटर का पता चला उस पर करने लग गए, जब एक्सटी का पता चला एक्सटी पे करने लगे। अब अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखिए यूएक्स क्रिएट करने का, किसी एप्लीकेशन का यूआई इंटरफेस क्रिएट करने का डिफिकल्टी लेवल अगर पे लेट्स से 50 है या 60 है, तो इलस्ट्रेटर पे 40 है। इलस्ट्रेटर उसकी निस्बत आसान है, और अडोबी एक्सटी पे लेट्स से 20 है, फिग्मा पे एक्सटी पे 20, क्योंकि ये बने उसके लिए, इनका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है और इन पे चीजें ये पर्पस बिल्ट है। इसके अंदर जो चीज आपको फोटोशॉप पे करने में लेट्स से घंटा लगेगा, हो सकता है इसमें 2 मिनट में हो जाए। इतने पावरफुल टूल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह कोई चीज अगर आपको इलस्ट्रेटर पे करने में 2 घंटे लगेंगे, शायद इस पे 10 मिनट में हो जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं पावरफुल छोटी छोटी, अंदर जब आप देखेंगे प्लगइन्स हैं, अंदर रिपीट ग्रिड है, अंदर अल्लाह भला करे आपका, मतलब इस तरह के फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट एसेट्स हैं, इसी तरह यूआई किट्स हैं। ये चीजें जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में ये पर्पस बिल्ट सॉफ्टवेयर है और ये बना यूआई यूएक्स के लिए, तो इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं फोटोशॉप यूट्यूब से देख के सीखना चाह रही हूँ, तो विच वर्जन इज बेस्ट टू डाउनलोड? कोई भी कर ले, 2019 और 23 में कोई भी कर ले, इतना ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप ज़्यादातर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगी वो दोनों के अंदर सेम ही होंगे। अच्छा जी सर, फाइवर फ्रीलांसिंग का ऑलरेडी मालूम है, ज़्यादातर बच्चों को जो यूआई यूएक्स है उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। देख लेंगे बेटा, ये आपका सजेशन नोट कर लिए, हम देखेंगे कि क्या फाइवर फ्रीलांसिंग अगर सबको पता है तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बच्चा जो मंथली $5,000 कमा रहा है। कोई एक बच्चा है क्लास के अंदर तो मुझे बता दे जो $5,000 पर मंथ कमाता है। अगर नहीं कमाते तो इसका मतलब आपको नहीं पता, इसका मतलब आप अपने आप को अंडर सेल कर रहे हैं। अगर आप $500 कमा रहे हैं, $200 कमा रहे हैं, आपको इंडस्ट्री में 2 साल हो गए हैं, साल हो गया है, और अभी भी आप 500 पे, 600 पे, 400 पे, 200 पे फंसे हुए हैं, फिर इसका मतलब आपको नहीं पता, फिर आप उस ब्रैकेट में फंस गए हैं जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। ओके, फाइवर अकाउंट 2020 का बनाया, गिग्स नहीं बनाई अभी, उस अकाउंट को लेकर चलिए उसी को। डिस्टोर्शन है मेरी साइड से, डिस्टोर्शन नहीं है बेटा, मुझे यहाँ लिख के आ जाता है अगर मेरी साइड से डिस्टोर्शन हो, आपकी साइड से सर का इशू है। बस ये जैसे जैसे बच्चा आएगा हर बच्चा आके मुझे बताएगा, भाई मुझे पहले बता दिया बच्चों ने, मुझे पता है कि लाइट का इशू है, हो सकता है कि लेक्चर शेयर कर दें, 100% कंफर्म नहीं है लेक्चर। बहरहाल हम क्लास पूरी एज यूजुअल लेंगे। सर यूआई में हम लोगो डिजाइन भी सीखेंगे? नहीं बेटा, यूआई में लोगो डिजाइन नहीं सीखेंगे। लोगो डिजाइन जस्ट क्रिएटिव डिजाइन के अंदर सिखाया जाता है लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन इज एक्चुअली अ सेपरेट डोमेन। यूआई डिजाइन में हम सिर्फ वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन डिजाइन सीखेंगे। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी जरा मैं क्वेश्चंस पूरे कर लूँ, फिर हम जो है ना टॉपिक शुरू करते हैं। फोटोशॉप में भी हम चेक किया था, यूआई यूएक्स का बहुत टाइम लेता है एक पेज बनाने में। यस सर, इंट्रो लेक्चर देखने के बाद एक्सटी लग तो रहा है कि ईजी है ही ईजी। आज प्रैक्टिस होगी जी। मेरा एक सवाल है, उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी। सर फाइवर के बारे में बता दें। भाई हौसला रखो, फाइवर के बारे में बता दें, अभी फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स नहीं आए, हौसला रखो, भी बताऊंगा। सर हम ब्रैकेट में ही फंसे हुए हैं, कभी ऑर्डर मिल जाता है कभी नहीं।
अस्सलाम सर, मेरे पास 3 ऑर्डर लास्ट 1 ईयर से इन क्यू हैं। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं किया है, सिर्फ फाइवर से कांटेक्ट करना चाहिए। फाइवर से कांटेक्ट करेंगे, वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, तो यस यू कैन कांटेक्ट देम। वरना फाइवर का एक पता नहीं 1 साल और कुछ 2-3 माह का कोई टाइम भी होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, बल उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है अगर बंदा ना सबमिट कराए रिक्वायरमेंट। सर $50 पर मंथ, स्टार्टिंग में 200 थी। अब सर प्लीज़ हेल्प कर दें, डिप्रेशन हो रहा है, फिर कोई इनकम नहीं है। जी, स्टार्ट करिए क्योंकि अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। फाइवर लाजमी है, मैंने 6 मंथ्स में सिर्फ $20 बनाए हैं। इस पावर ब्रेक डाउन ऑल डाउन। जी बेटा, मुझे पता है। अच्छा जी, मैं चैट बंद करने लगा हूँ, इरेलेवेंट बातें शुरू हो गई हैं। क्लाइंट डिटेल लेते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, पर ऑर्डर प्लेस नहीं करता फाइवर पे। अभी फोटोशॉप इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, अभी नहीं ज़रूरत। अच्छा, अब मेरे आपसे हैं 2 सवाल, मैं ज़रा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स विंडो ऑन कर लूँ। सवाल नंबर 1, अगर आपका अडोबी एक्सडी नहीं इंस्टॉल हुआ तो क्रॉस के बटन पे या किसी भी और बटन पे क्लिक करें, जरा मुझे नजर आए। अगर आपका अडोबी एक्सडी नहीं इंस्टॉल हुआ, चैट में भी बता सकते हैं नो, आपने कहना है नो। जिस जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया वो ना करे मैसेज। जिस जिसका नहीं हुआ चैट में जरा नो लिख दे। जिस जिसका नहीं हुआ चैट में नो लिख दे। जल्दी 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 जल्दी, जिस जिसका अडोबी एक्सडी नहीं इंस्टॉल हुआ नो लिख दे। नो, 9 नहीं कहा मैंने, नो कहा है, एन नो। जिसका नहीं हुआ अडोबी एक्सडी इंस्टॉल, वो चैट में नो लिख दे। जल्दी करें सारे बच्चे। जिस जिसका अडोबी एक्सडी इंस्टॉल हुआ चैट में नो लिख दें, नो। अब ये देखो, सलान भाई को मैंने कहा है कि जिनका नहीं हुआ वो मैसेज करें, लेकिन सलान भाई ने जरूर बताया है कि उनका वर्किंग नो इशू। भाई मैंने नो वालों को कहा है प्लीज पहले वो बताएं जिनका नहीं हुआ। जिनका हो गया वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको उनको शाबाशी मिलेगी। जिनका नहीं हुआ वो पहले मुझे बताएं। अच्छा जी, जरा कोई बच्चा मुझे गिन के बता दे, ये मैविश के बाद से नो कितने नो आए हैं। 17 मिनट पे मैविश का पहला मैसेज है नो का। ये टोटल नो मुझे गिन के बता देंगे। हाउ मेनी नोज डू वी हैव? 30। भाई जिसका नहीं हुआ वो बताए। 30 बच्चों का नहीं हुआ, और भी अगर किसी का नहीं हुआ तो काइंडली चैट में बता दें। 30, 29, 30। चलो 30 नहीं, 30 बच्चों का नहीं हुआ आउट ऑफ 93। दैट्स मोर देन लाइक 35%। 35% बच्चों का नहीं हुआ। अब बातें आप इन लोगों से करवा लें। अब ये जरा 35% बच्चे जिनका नहीं हुआ इंस्टॉल, जरा वन वन लाइनर रीजन मुझे बताना। मुझे ये ना बताना सर मैं बीमार था, सर मेरा पेट दुख रहा था, सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। मुझे ये सॉलिड रीजन बतानी है, क्या मसला आया है जिसकी वजह से ये 30 बच्चे आउट ऑफ 93, अभी पूरे 200 प्लस बच्चे बैठे होते तो उसका मतलब है 100 बच्चों का नहीं होना चाहता। ठीक है, जिस चीज का नहीं हुआ जरा जल्दी जल्दी वन लाइनर रीजन बताएं कि क्यों नहीं हुआ। जिस चीज का नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताएं चैट में। फ्राइडे से सेटअप डाउनलोड है, इंस्टॉल रहता है। भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कोई बाहर से आके आपकी मिन्नतें करेगा फिर करेंगे आप इंस्टॉल, क्यों नहीं किया? मुश्तबा अली कैन यू आर अनेबल टू इंस्टॉल द एक्सटी दिस टाइम। तो इसका आपने मुश्तबा अली, ठीक है मैं अभी आपको इसका हल बताता हूँ। बल्कि मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, फिर आप हल बताना मुझे बता। सर विंडो 10 एक्टिवेट है, स्पेस है, बट फिर भी इंस्टॉलेशन फेल्ड ही आ जाता है। अच्छा जी, इंस्टॉल नहीं हो रहा। सर बहुत ट्राई की, लैपटॉप हैंग हो रहा है, डाउनलोड एरर आ गया है, डाउनलोड कर लिया है बट इंस्टॉल नहीं हुआ। आज इंस्टॉल हो जाएगा। भाई नहीं, आज इंस्टॉल नहीं होगा। मुझे ये बताएं क्यों नहीं हुआ। जिस जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ क्यों 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 नहीं हुआ सबका। तो जब भी इंस्टॉल स्टोरेज स्टॉप आ जाता है, इंस्टॉलेशन फेल्ड एरर आता है। सर मैंने क्लाउड हो गया, अभी एक्सटीवी शॉप डाउनलोड एरर आ रहा है। लगता है इनमें से 80 का अपना सिस्टम का इशू होगा, वरना कोई। भाई मुझे ये है कि जिस जिसका नहीं हुआ उसमें से कितने बच्चों ने आतिफ भाई से कांटेक्ट किया। मैंने आपको कहा था मंडे तक मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल चाहिए, नो मैटर व्हाट। अच्छा जी, डाउनलोड एरर आ रहा था। सर मुझे लगता है सर लैपटॉप हैंग हो जाता है, आज शाम को मिलना है विंडो 10 इंस्टॉल करा के। सर एरर आ जाता है, इंस्टॉल होने से पहले रिक्वायरमेंट बताते हैं कि विंडोज 10 हो वगैरह, मगर सिस्टम विंडोज 10 ही है, बट फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सर से भी डिस्कस किया, सर से डिस्कस किया तो सर ने क्या बताया आपको? मैंने भी सर एक्सटी शॉप से करवाया, विजुअल C++ का एरर था कोई। सर आतिफ सर रिस्पॉन्स नहीं देते। अल्ताफ नहीं है उनका नाम, आतिफ है।
सर ने कल मैंने कल सर को एफबी पे इनबॉक्स किया बट अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि मुझे एफबी पे इनबॉक्स करो, उन्होंने तो अपना नंबर दिया था। एक सेकंड जरा मैं देख लूं कि उन्होंने कैसे कहा था कि मुझे कांटेक्ट करना है आप। आतिफ भाई ने लगता है पोस्ट ही नहीं की कि मेरा मुझे कांटेक्ट कैसे करना है आपने। आतिफ भाई बच्चे आपसे कांटेक्ट कैसे करें? इफ यू आर हियर प्लीज टेल देम। आई कांट सी योर पोस्ट वेयर यू सेड के बच्चे आपसे कांटेक्ट करें। मैंने बच्चों आपको कहा भी था कि सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अभी इंस्टॉलेशन के मसले भी आपके मैं सॉल्व करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आवाज आ रही है अस्सलाम। सर मेरी? इन्हीं की बच्चों से कांटेक्ट करने वाली सर शेयर्ड ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है। कहाँ पे शेयर है यूनिफॉर्म? मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आई थिंक किसी और यूएक्स ग्रुप में ना शेयर हो गई हो। मुझे नहीं मिल रहा शायद मैं इधर शेयर कर देता बट हूँ आप सर, अगर नहीं है ये तो बता मैं दें, शेयर कर देता हूँ। ये जी तो जी नहीं है, ये देखिए शेयर की है मैंने। जी सर। ये वाली पोस्ट तो नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जी जी सर, यही है यही है। बच्चों ये आपके ग्रुप में पोस्ट पड़ी है और सर ने व्हाट्सएप का नंबर वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। और उन्होंने लिखा जी द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन विद मी इज ऑन माय व्हाट्सएप, ये सामने लिखा हुआ है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हो तो। किस किस बच्चे ने सर से जो ये 35% बच्चे 40% बच्चे कह रहे हैं इंस्टॉल नहीं हुआ, उनमें से कितने बच्चों ने सर से रब्ता किया? सर सिर्फ एक दो बच्चों का था, आई थिंक फेसबुक पे मैसेज आया था, और किसी बच्चे ने नहीं रब्ता किया मुझसे। प्लीज के मैसेज को आप ना रिप्लाई करें जब आपने लिखा हुआ है माय प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन इज जी जी व्हाट्सएप, बिल्कुल। कॉन्टैक्टिंग ऑन फेसबुक। मैंने मेल की थी लेकिन सर का रिप्लाई नहीं आया और वो मेल करके बैठे हुए हैं भाई। वहाँ व्हाट्सएप लिखा हुआ है, उन्हें व्हाट्सएप करो। मैंने 3 वेबसाइट से डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। सर आतिफ को भी मेंशन किया था बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज उन्हें व्हाट्सएप करें। सर एरर आ रहा था, देन मैंने एफबी ग्रुप में सर की पोस्ट पे हेल्प मांगी थी, प्लीज व्हाट्सएप करें उन्हें। मैंने भी सर से कांटेक्ट किया था, उन्होंने लेट रिप्लाई दिया था तो मैंने शॉप पे भेज दिया। मुझे सर ने कहा था कि बस वीडियो देखकर इंस्टॉल करें आप। ओके, जो लिंक प्रोवाइड करेगा फेसबुक पे उस पे एरर 506 एंड एरर इंस्टॉलेशन, बट मैंने न्यू वर्जन खुद डाउनलोड किया, वो हो गया विदाउट एरर। ओके सर, मेरा भी एरर आ रहा था बट सिक्योरिटी ऑफ करके इंस्टॉल करें हो जाएगा। नंबर दिया था उन्होंने, व्हाट्सएप है लिखा हुआ है। सर कहते हैं विंडो होने दें, उसके बाद भी सेम एरर, मगर लैपटॉप ऑफ हो गया, फोन भी कहीं से चार्ज करवाया। तो ये आपके पास 2 दिन थे, आज इलेक्ट्रिसिटी का मसला आज बना है। यू हैड 2 days, फ्राइडे वाली शाम भी थी, आपके पास 3 दिन थे। नेट इशू नो वॉइस। जी सर, नंबर और ईमेल दी थी कांटेक्ट के लिए। पोस्ट पे कमेंट किए, पोस्ट पे कमेंट ना करें प्लीज, उन्हें व्हाट्सएप करें। अच्छा जी सर, मैंने किया था सर, रिस्पॉन्स भी था, विंडो इशू। सर से क्लास का भी कंफर्म किया, उन्होंने रिप्लाई दिया था व्हाट्सएप पर, यस सर इट वाज इजी टू इंस्टॉल विदाउट वाचिंग द वीडियो गाइड। भाई अब कुछ बच्चों का तो हो गया है लेकिन जिनका नहीं हुआ मैं क्या करूँ उनका? मुझे पता है कि ये कल भी नहीं करेंगे, हो सकता है इनमें से 2-4 बच्चे कर लें, बाकियों ने कल भी नहीं करना, बाकियों का टाइम वेस्ट करना है इन्होंने। तो मैं आपको एक, आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर डेडलाइन विच इज टुमारो। आप कल के लेक्चर से पहले पहले Adobe XD इंस्टॉल करवा के लेके, आई डोंट नो क्या कैसे करेंगे, आई डोंट नो आपको क्या मसला आ रहा है। आई जस्ट वांट यू कि आप कल के लेक्चर से पहले पहले Adobe XD इंस्टॉल करें। आज हम Adobe XD नहीं पढ़ेंगे। ये पहली वजह उसकी कि इंटरनेट का इशू और इलेक्ट्रिसिटी का इशू है पाकिस्तान में, और दूसरी बड़ी वजह कि आपका इंस्टॉल नहीं हुआ। तो आप काइंडली कल के लेक्चर से पहले पहले सो अब ये देख लें, जिन बच्चों का हो गया वो मुझे कह रहे हैं कि पढ़ाना शुरू कर दें, हमारा हो गया। तो अब मैं उन लोगों का भी नुकसान कर रहा हूँ आपकी वजह से, तो इसको प्लीज वैल्यू करें और कल के लेक्चर से पहले Adobe XD इंस्टॉल करवा के लेके करके आए, करवा के आए, जैसे भी करें, आतिफ भाई से बात करें, खुद खपें, जो भी मसले मसाइल है सॉर्ट आउट करें। जिनका हो गया वो भी कोई आसमान से नहीं उतरे, उन्होंने वो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं और उनको भी वही डायरेक्शन दी गई है जो आपको दी गई है, तो उनका क्यों हो गया आपका क्यों नहीं? उनको भी इशूज आए होंगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इशू आए तो उन्होंने सॉल्व कर लिए। तो आई वांट आप कल के लेक्चर से पहले पहले Adobe XD इंस्टॉल करके, इस बात के ऊपर सारे इस बात के ऊपर सारे लोग एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी सर इंशाल्लाह, ओके सर, लास्ट वीक में इंस्टॉल कर लिया था सर। आज डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट समझा दें। जी आज यही बात करेंगे, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो पिछले वीक हम कर रहे थे।
एग्री। फिर इंट्रोडक्शन हो जाए आज थोड़ा बहुत, ऐसे खाली तो नहीं, यानी खाली नहीं जाएगा लेक्चर। आपको थ्योरी का जो हम पिछले वीक में कंटेंट डिस्कस कर रहे थे उसकी बात करेंगे हम बात करेंगे यूएक्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। यूआई की हमने काफी बात कर ली, तो आज हम यूएक्स की बात करेंगे। ओके ओके सर, एग्री सर, जी सर, इंशाल्लाह आई हैव इंस्टॉल्ड। भाई जिन जिन 30 बच्चों ने कहा था कि नहीं इंस्टॉल हुआ, काइंडली वो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि वो इस बात पे एग्री करते हैं कि कल के लेक्चर से पहले पहले इंस्टॉल करके लेके आएंगे। जिसका इंस्टॉलेशन एरर आ रहा है, वीडियो पोस्ट पे कमेंट में सोल्यूशन शेयर किया हुआ है, प्लीज रीड ऑल कमेंट्स केयरफुली। आई एम श्योर 95% का रिजॉल्व हो जाएगा। एग्री। एचडी की असाइनमेंट भी मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी जब आप इंस्टॉल कर लेंगे सारे बच्चे। परफेक्ट सर, एग्री सर, एग्री सर, एग्री सर, यस सर, एग्री। जी सर, एग्री करते हैं, फुली इंस्टॉल्ड। अभी भी 30 बच्चों के मैसेज नहीं आए भाई। जिन बच्चों का नहीं इंस्टॉल हुआ था वो मुझे बताएं कि डू दे अग्री, कल के लेक्चर से पहले पहले करवा के लेके आएंगे वो। एंड पे एरर आता है बट एक्सटी चल जाता है। अच्छा, आप एक दफा आप भी कंसल्ट कर लीजिएगा आतिफ भाई से कि क्या एरर आ रहा है। मुझे एक फुल फ्लैज रनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए कल के लेक्चर से पहले। कोई एरर जो है ना वो मैं नहीं सुनूंगा कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, आई डोंट नो। मैं कल से टूल पढ़ाना शुरू कर दूँ इंशाल्लाह सर। आई विल डू इट। इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। इंशाल्लाह सर, डॉक्स इंस्टॉल है, ओके वेरी गुड जी। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे चैट को बंद। और 93 बच्चे हो गए। हम जो है हमारी डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू, जो लास्ट वीक हम कर रहे थे। मैं वो वाला लेक्चर ट्रैक जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये कि हम जो पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे, हमने ये वाली चीजें पढ़ ली थी। जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं लिया, चलो उसको भी पता चल जाएगा। एक तो हमने Adobe XD की इंस्टॉलेशन देखी थी पिछले लेक्चर में। दूसरा हमने देखा था डिजाइन एंड आर्ट का क्या फर्क है, ग्राफिक डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने फील्ड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन देखी थी कि कौन कौन सी हैं। फिर मैंने आपको एक वीडियो रिकमेंड की थी जो कि थी 65 डिजाइन टर्म्स यू शुड नो। सारे बच्चों ने वो देखनी थी, जिसने नहीं देखी काइंडली जाके देखिए। यूट्यूब पे लिखना 65 डिजाइन टर्म्स यू शुड नो, जो वीडियो आएगी उसको केयरफुली देखना। फिर मैंने आपको वायर फ्रेम का और यूआई डिजाइन का डिफरेंस बताया था। वायर फ्रेम को डिटेल में बताया था क्या होता है, यूआई डिजाइन डिटेल में बताया था, और आपस में इनका क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। फिर हमने कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात की थी, और मैंने इसके ऊपर भी आपको रिकमेंड किया था कि आपने 2-3 वीडियोस देखनी है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। ठीक है, फिर किसी एक बच्चे का सवाल था ब्रांडिंग वर्सेस कोलैटरल ब्रांडिंग, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर एक बच्चे का सवाल था डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइन एंड वेब। इसके ऊपर हमने एक लंबी डिस्कशन की थी, ऑलमोस्ट 15 मिनट की। और मैंने डिटेल में क्लैरिफाई किया था, एक्सप्लेन किया था कि डिजाइन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, और एज अ वेब डिजाइनर और यूआई डिजाइनर वेयर डू यू फॉल इन दिस इक्वेशन। एज अ डिजाइनर आपके क्या रोल्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट एंड डिजाइनिंग क्या है, वेब डिजाइनिंग यूआई डिजाइनिंग, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। काफी 15 से भी ज्यादा मिनट लगाए थे हमने इसके ऊपर। ठीक है, 2 सवाल बच्चों के रह गए थे, 3 सवाल। एक सवाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूआई यूएक्स डिजाइन। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, और दूसरा एक सवाल था व्हाट इज यूएक्स। ये वाला भी, ये वाले जो 2 सवाल हैं आज हम आंसर करेंगे। इनके लिए हमें काफी लंबा टाइम चाहिए, दोनों डिटेल्ड सवाल हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, मैं जरा क्विकली देख लूँ। कासिम जिया, आपका कोई सवाल है बेटा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जरा बोल के मुझे बताएं क्या मसला है। जी, अनम्यूट के एक्सेस दिए मैंने, सवाल पूछ ले बेटा। कासिम जिया, कासिम जिया बेटा, आपका जो सवाल है पूछ लिया आपने, हैंड अप किया हुआ है। अगर आपने नहीं पूछना सवाल तो फिर आप हैंड डाउन कर लें प्लीज। उनका माइक नहीं शायद अनम्यूट हो रहा। कासिम जिया, डू यू हैव अ क्वेश्चन? कासिम, आपका सवाल नहीं है बेटा तो हैंड डाउन कर लें, क्यों हैंड अप किया? चलो मैं खुद ही डाउन कर देता हूँ आपका हैंड। मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ आपका। ठीक है, अगर आपका सवाल हुआ तो दोबारा हैंड रेज कीजिएगा। मैं बात करने वाला था, बच्चों ने पूछा था यूआई यूएक्स डिजाइन वर्सेस प्रोडक्ट डिजाइन। अब प्रोडक्ट डिजाइन जो है ना इज अ बिगर थिंग। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनर भी एक बड़ी चीज है और प्रोडक्ट डिजाइन बड़ी चीज है। ठीक है, वो क्या बड़ी चीज है, पहले तो गूगल देखते हैं, फिर मैं आपको अपने
अपनी जो लोकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह प्रोडक्ट डिजाइनर्स यूएक्स डिजाइनर्स काम करते हैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर इन्वॉल्वड इन द इंटायर डिजाइन प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, पूरी प्रोडक्ट डिजाइन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर जबकि यूएक्स डिजाइनर्स जो हैं वो सिर्फ उसके किसी एक पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह जो यूआई डिजाइनर्स हैं वो भी एक पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर्स एंड यूएक्स डिजाइनर्स आर सिमिलर्स, इनफैक्ट समटाइम्स द टाइटल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट समटाइम्स दे आर नॉट। अच्छा, कुछ लोग यूएक्स डिजाइनर्स को ही प्रोडक्ट डिजाइनर्स कहते हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, लेकिन एक्चुअल मकसद प्रोडक्ट डिजाइनर का होता है कि आप जब कोई चीज, अब प्रोडक्ट डिजाइनर्स की भी दो टाइप्स हैं, मुझे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंपनी में, वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में उनके पास किसी कंपनी का चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी का चल रहा है। अब हर प्रोजेक्ट की इवेंचुअली कोई ना कोई प्रोडक्ट बननी होती है, ठीक है। जैसा कि फेसबुक एप्लीकेशन इज अ प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट है? ये मेटा वालों की। व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट है? मेटा वालों की, ठीक है। इसी तरह गूगल सर्च इज अ प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट है जी? अल्फाबेट वालों की या गूगल वालों की, ठीक है। गूगल मैप्स इज अ प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट है? ये गूगल वालों की। यूट्यूब इज अ प्रोडक्ट, गूगल वालों की। तो प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब है कि प्रोडक्ट स्टार्ट टू फिनिश उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट डिजाइनर के ऊपर है। तो जनरली प्रोडक्ट डिजाइनर के अंडर यूआई डिजाइनर्स, यूएक्स डिजाइनर्स, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनर्स और डेवलपर्स, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग डिजाइन के और डेवलपमेंट के प्रोडक्ट डिजाइनर के अंडर काम करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए जैसा कि प्रोडक्ट मैनेजर है, डिजाइन की दुनिया का प्रोडक्ट मैनेजर, उसको आप प्रोडक्ट डिजाइनर कह सकते हैं। ये है डेफिनेशन नंबर 1, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग ये है कि आप पूरी प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हैं और उसके अंदर उसके ऊपर जितने भी डिजाइनर्स काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर डिजाइन के एंड से जितनी भी उसकी कम्युनिकेशन है, जितनी जितनी भी उसके ऊपर काम हो रहा है वो सारा आपके अंडर आता है। ये प्रोडक्ट डिजाइनर इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन। अब प्रोडक्ट डिजाइनर एक और किस्म का भी होता है, उसके बारे में भी समझिए। फिर प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है, उसके बारे में भी समझिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइनर जो दूसरी किस्म का होता है वो होता है ये जो 3D प्रोडक्ट्स डिजाइन होती है, जैसा कि दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स अ कार, ठीक है, इट्स इट इट हैज इट्स लाइक 3D एग्जिस्टेंस। किसी बंदे ने बैठ के इसको डिजाइन की, ये इसके डोर्स हैं, ये इस तरह से खुलेंगे, ठीक है, ये इसके टायर्स हैं, ये इस तरह से घूमेंगे, मतलब इट्स प्रॉपर्ली डिजाइन। ये डॉज की गाड़ी है, डॉज चैलेंजर, तो डॉज वालों ने इसको डिजाइन किया। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी ने डिजाइन किया 3D पूरा एनवायरनमेंट के अंदर, कि इसका इतना बड़ा दरवाजा होगा, इसके इतने बड़े बड़े टायर्स होंगे, इसका इस तरह से जो है इंटीरियर होगा, इस तरह से एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स 3D प्रोडक्ट्स, चेयर किसी ने डिजाइन की जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये मोबाइल किसी ने डिजाइन किया, ये लैपटॉप किसी ने डिजाइन किया, ठीक है, इसी तरह ये एसी का रिमोट किसी ने, तो ये 3D प्रोडक्ट्स जो लोग डिजाइन करते हैं इनको भी प्रोडक्ट डिजाइनर कहा जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ प्रोडक्ट। और इसको जिस बंदे ने बैठ के उस 3D एनवायरनमेंट के अंदर डिजाइन किया साइट्स का एक एक पार्ट ऑफ इट, उसने डिजाइन किया कि ये इसका बोनेट होगा, ये इसके दरवाजे होंगे, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई फायर आर्म लगाया है इन्होंने, ठीक है, ये कैसे होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस इज अ हमर H2 SUT, उसका ये प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसको डाईकास्ट करते हैं। तो ये डाईकास्ट जिसने डिजाइन किया वो प्रोडक्ट डिजाइनर है, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन। हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, ये दिस इज अ 3D प्रोडक्ट डिजाइन की इंडस्ट्री, जिसके अंदर ऐसा बंदा जो 3D प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता है उसको प्रोडक्ट डिजाइनर कहा जाता है, ठीक है। ये हमसे ज्यादा रेलेवेंट नहीं। हमसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सी है? पहले वाली, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइनर मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका यूआई और यूएक्स और ग्राफिक डिजाइन और सब कुछ एक बंदे के अंदर आता है, उसको प्रोडक्ट डिजाइनर कहते हैं, कि वो पूरी प्रोडक्ट के डिजाइन का रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर बात जो मैंने लास्ट में समझाई है ये समझ आ गई तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं चैट ओपन की। कासिम से आपका माइक अनम्यूट नहीं होता, आप चैट में काइंडली सवाल पूछ लें, मैंने चैट अनम्यूट किया 1 मिनट के लिए। तो ये साइंस है जी प्रोडक्ट डिजाइन की, और ये किस तरह से, हाउ डज इट कंपेयर टू द UI डिजाइन, UX डिजाइन की इंडस्ट्री या ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री। तो प्रोडक्ट डिजाइन इज अ बिगर थिंग, प्रोडक्ट डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनसे ज्यादा होती हैं और वो एक जरा सीनियर पोजीशन। काइंडली 10 मिनट पहले आपका इंतजार करता रहा, अनम्यूट करके, अब दोबारा अनम्यूट की एक्सेस दी है, जरा अनम्यूट माइक, मेरी तरफ से एक्सेस मैंने अलाउ कर बोले, हो अस्सलाम गया सर, आवाज आ रही है?
हेलो जी जी आवाज आ रही, सर, बोलें। आवाज आ रही? जी आ रही है। बस वो ये रिक्वेस्ट करनी थी, मैं बस 3 बजे से ट्राई कर रहा था। यहाँ पे ना नेट का इशू है, नेट सही नहीं चल रहा। मोबाइल नेट है मेरा, तो वो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो कुछ अगर पॉसिबल है तो लिंक का, आज का जो लेक्चर सारे स्किप हो गया, जो आपने बताया अभी तक वो कुछ भी जी नहीं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझ शेयर आया। तो लाइट क्योंकि का आज भी का इशू है, तो आप पाकिस्तान में है। अगर ये हो जाएगा शेयर आज का लेक्चर। मैं सर जो है इरफान, उनको भी मैसेज किया था कि सर लाइट का इशू था, आदत है। सबका इशू है, मुझे पता है, हो जाएगा शेयर। लेक्चर मतलब स्टार्ट हो गया, काफी सारे बच्चों का इशू होगा। मैं तो अपनी बात कर, मैं इधर बैठ ही इज नॉट हॉस्टल लिसनिंग में टू रहता मी। हूँ। तो ब्रो यहाँ हो पे जाएगा बच्चों शेयर। से नेट चलता है, वो मोबाइल डाटा भी जो है ना। आर यू डन? भाई मेरे हो जाएगा शेयर, मुझे ऑलरेडी पता है। मुझे 50 बच्चे पहले भी बता चुके हैं, मुझे खुद भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में ही रहता हूँ। लाइट और इंटरनेट का इशू पूरे पाकिस्तान में है आज। बेफिक्र हो जाएगा शेयर। अब वो गायब हो गया। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। म्यूट भी नहीं हो रहा आपका माइक। सर क्लास रीस्केड्यूल कर लेते हैं। नहीं बेटा, रीस्केड्यूल नहीं कर सकते हम। क्लास हमने लेनी है, हम इसको शेयर करवा देंगे आपके साथ। अच्छा बच्चों, जो मैं बात एक्चुअल में समझा रहा था वो समझ ही नहीं आई। प्रोडक्ट डिजाइनर क्या होता है? एक तो 3D प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, और एक प्रोडक्ट डिजाइनर जो कि पूरी प्रोडक्ट के डिजाइन का हेड है या उसका रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्ट डिजाइनर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, जैसा कि अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक का सिर्फ एक प्रोडक्ट डिजाइनर होगा। देयर कैन बी लाइक 30 प्रोडक्ट डिजाइनर्स और 50 प्रोडक्ट डिजाइनर्स, जो प्रोडक्ट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के यूएक्स या पूरी डिजाइन के सेगमेंट के हेड है। ठीक है। पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट डिजाइन की पोजीशन एग्जिस्ट करती है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर्क एज प्रोडक्ट डिजाइनर्स इन बिग कंपनीज इन पाकिस्तान। तो ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक सॉर्ट ऑफ लाइक हायरार्की है कि यू स्टार्ट विद एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, यू बिकम अ सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड इवेंचुअली become a product designer and then you become a product manager and then you go into the managerial field. तो ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा सा करियर पाथ हो सकता है। समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। सर मैंने कहा था, क्या हम अपने को डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर कह सकते हैं? एक ग्राफिक डिजाइनर और यूआई डिजाइनर आप कह सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट खुद डिजाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल योरसेल्फ अ डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर। सर आपकी तबीयत ठीक है? आपकी जुल्फें ढकी हुई हैं। जी मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर ड्यू टू लाइट देयर इज लो चार्जिंग। ये जो आपने कार की एग्जांपल, ये तो हार्डवेयर जी, एग्जैक्टली ये हार्डवेयर डिजाइन, ये 3D प्रोडक्ट डिजाइन ये पर्टिकुलर हर एक मोबाइल फोन जब डिजाइन होता है। मतलब जरा थोड़ी स्क्रीन शेयर करके काफी देर होगी स्क्रीन शेयर के। मैं जो है ना अपनी कैमरा बंद करने लगा हूँ भाई, क्योंकि मेरा यूपीएस भी माशाल्लाह अल्लाह हाफिज कहने लगा है। तो हम जो है माइक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने लाइट ऑफ करनी है। ठीक है, लाइट मैंने ऑफ कर दी ताकि अभी हमारा इंटरनेट ना बंद हो जाए। और मैं लैपटॉप के चार्जर भी उतार देता हूँ, इंटरनेट ना बंद हो। इंटरनेट ज़्यादा ज़रूरी है सबसे। तो मैं कर रहा हूँ जी स्क्रीन शेयर है आपके साथ। माइक एज मैंने खोल लिया है, यहाँ पे हमने फुल खोलना है। और हम इसके ज़रा 4-5 इंस्टेंसेस खोल लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात करेंगे जी, इस चीज़ की बात करेंगे। देखें, व्हेन अ फोन इज डिजाइन, ठीक है, मोबाइल फोन जब डिजाइन होता है तो वो ये नहीं होता कि एप्पल वालों ने एक आईफोन बनाया और वही मार्केट में आ गया। अब उसकी कई सारी प्रोटोटाइप्स बनती है। फोन डिजाइन प्रोटोटाइप्स एंड स्केचेस, तो वो ये 3D प्रोडक्ट डिजाइन होती है, स्केचेस। ठीक है, इस तरह से वर्जन्स बनाए जाते हैं कि मोबाइल ऐसा भी हो सकता है, इसकी इतनी स्क्रीन हो, इतनी स्क्रीन हो, यहाँ पे कैमरा हो, यहाँ पे ये देखो। इस तरह से टीम बैठती है पूरी प्रोडक्ट डिजाइनर्स की। ये प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते हैं सारे। ठीक है, जो मल्टीपल उसके स्केचेस करते हैं, इतनी स्क्रीन रख लो, इसके अंदर यहाँ पे माइक लगा दो, यहाँ पे कैमरा लगा दो। तो वो पूरे जो है ना उसके वर्जन्स ऑफ
आइटरेशंस बनाई जाती हैं और उसके बाद जो जो थोड़ा सा बेहतर लगता है उनको उसकी फिर इस तरह से प्रोटोटाइप भी बनाई जाती है। जो स्केचेस बेहतर लगते हैं उसकी ऐसी प्रोटोटाइप बनती है, ठीक है। और फिर मल्टीपल प्रोटोटाइप्स के बाद कोई एक प्रोटोटाइप फाइनल होती है और उसी को मैस स्केल के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है? तो ये फिजिकल हार्डवेयर डिजाइन के अंदर आता है। इसी तरह गाड़ियां भी डिजाइन होती हैं, गाड़ियां भी इसी तरह लोग पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी है गाड़ियों के स्केचेस बनते हैं, ठीक है। स्केचेस बनने के बाद उसकी मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बनती है। आप बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक कार कॉन्सेप्ट्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। कार कॉन्सेप्ट्स आप देखते हैं एक्चुअल में लॉन्च नहीं होती, एक्चुअल में लॉन्च नहीं होती इस तरह की गाड़ियां, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखो, अब ये एक्चुअल गाड़ी नहीं है। इसी तरह एक यूट्यूब पे चैनल है, बल्कि फेसबुक पे बड़ी फेमस है, सुपर कार ब्लॉन्डी। अब वो बंदी जो है ना, वो बड़े यूनिक किस्म की गाड़ियां दिखाती है जो आपने जनरली रोड पे नहीं देखी होती। वो जनरली कार कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी एक आध प्रोटोटाइप कंपनी ने बना ली होती है। कॉन्सेप्ट्स बने, उनमें से एक प्रोटोटाइप उन्होंने बना ली। अब वो मैस प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती। जैसा कि ये रोल्स रॉयस का कार कॉन्सेप्ट है, काफी पुराना है ये, और ये बड़ा वायरल हुआ था किसी दौर में, ठीक है। और इन कार कॉन्सेप्ट्स की बेसिस के ऊपर फिर आगे जो है ना, ये सिर्फ मार्केट टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह का आउटपुट होगा, क्या लोगों को पसंद है, क्या लोगों को नहीं पसंद, और उसके बाद फैसला किया जाता है कि क्या हमने इसको, जैसा कि अभी BMW ने एक कार कॉन्सेप्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है ना, मोबाइल सॉरी CES पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के ऊपर, BMW कलर चेंजिंग कार, वो 1 सेकंड के अंदर कोई भी कलर आप उसका गाड़ी का रख सकते हैं। ये वाली कौन सी, ये वाली गाड़ी, ये रिसेंटली जो है ना BMW ने शोकेस की है, ये वाली गाड़ी। अब इसको आप देखें, इसके ऊपर उन्होंने ना छोटी छोटी स्क्रीन्स लगाई हैं, ठीक है। ई इंक स्क्रीन इन्हें कहते हैं। ई इंक स्क्रीन के थ्रू इनका कलर चेंज हो जाता है रन टाइम के ऊपर। इसकी हम आवाज बंद कर लेते हैं। तो ये अब ये कार कॉन्सेप्ट है, इसके कोई ना कोई स्केच बने होंगे, ये प्रोडक्ट डिजाइन की इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। ये हमारे से रेलेवेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई तो एड्स आ जाती हैं पहले, हमें ना देखने देना। चलो ये ऐड देख लो सबर के साथ, S&P ग्लोबल वालों की। ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है, अब इसके 1 मिनट के अंदर इसका जो मर्जी रंग कर लो, ये रंग चेंज हो रहे हैं। ये BMW ने रिसेंटली शोकेस की है। अब इसकी उन्होंने बनाया है 1-2 वर्जन ही है, ये नहीं है कि पब्लिक के लिए ये अवेलेबल है। 1-2 वर्जन बनाएगी, देखिए रन टाइम के ऊपर वो गाड़ी खड़ी खड़ी कलर चेंज कर रही है। तो इस तरह की एडवांसमेंट्स प्रोडक्ट डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर ही आती हैं। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट डिजाइन की है कि जो ये इस तरह की एक्चुअल प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह UI UX प्रोडक्ट डिजाइन क्या होगा कि आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। आपने जैसे पूरा इंस्टाग्राम आपने डिजाइन किया, ठीक है, या आपने पूरी फेसबुक आपने डिजाइन की, तो वो इट्स लाइक अ वन प्रोडक्ट दैट यू डिजाइन। तो उसको आप एज अ अपने आप को प्रोडक्ट डिजाइनर कह सकते हैं, अगर आप पूरे का पूरा एक पर्टिकुलर आइटम सारी की सारी डिजाइन करें, ठीक है। जिसने भाई आपको बताया कि अटेंडेंस नहीं मार्क हो रही, उसी से कांटेक्ट करें। जिसने पोस्ट किया अटेंडेंस की, उन्हीं से बात करें। दिस इज वायर फ्रेमिंग, दिस इज प्रोटोटाइपिंग। एसेंशियली ये जो गाड़ियों के वर्जन बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह मोबाइल फोन्स के भी प्रोटोटाइप्स बनाई जाती हैं, स्केचेस बनाए, स्केचेस हमको आप वायर फ्रेमिंग कह सकते हैं। जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाई है उसको प्रोटोटाइपिंग कह सकते हैं आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये वाली बात समझ आ गई। अब हम जरा इससे जरा करते हैं थोड़ा सा आगे मूव। ये वाला पॉइंट आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है डिजाइन किया। अब हम जरा UX करते हैं, क्योंकि दिस इज द पार्ट विच इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, एंड दिस इज द पार्ट जिसके ऊपर हमने ज्यादा बात नहीं करनी। इसका हमने थ्योरेटिकली समझना है, इसकी प्रैक्टिकलिटी हम ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी की 2 रीजन है। पहले आप समझ लें होता क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकलिटी हम क्यों नहीं समझें। व्हाट इज UX डिजाइन, ठीक है भाई। गूगल पे जाके सर्च करो, जाना सर्च करो, बाद में देख के सर्च। अब देखो वो कह रहा है जी UX इज यूजर एक्सपीरियंस, इज डिजाइन इज द प्रोसेस design teams use to create products that provide meaningful experiences to user। ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसी यूजर को जो आपकी एप्लीकेशन का यूजर है, वेबसाइट का यूजर है, उसको मीनिंगफुल और रेलेवेंट एक्सपीरियंस देना UX का काम है, ठीक है। सो UX डिजाइन इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ acquiring and integrating the product, including aspects of branding, design, usability and function, ठीक है।
मुश्किल डेफिनेशन है। यूएक्स डिजाइनर क्या करता है? यूएक्स डिजाइनर टू मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस यूजेबल, इंजॉयबल एंड एक्सेसिबल। हर बंदा अपने अपने वर्ड्स यूज कर रहा है। इन्होंने कहा था जी मीनिंगफुल, रेलेवेंट, सारे सारे वर्ड्स जो है ना बड़े यहाँ पे आपकी बात के साथ रिलेट करते हैं, तो इनको जेहन में रखिएगा, मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंगफुल भी होता है, रेलेवेंट भी होता है, आपके एक्सपीरियंस को रेलेवेंट करना भी यूएक्स डिजाइनर का काम है, मीनिंगफुल बनाना भी उसका काम है, इंजॉयबल बनाना भी उसका काम है, एक्सेसिबल बनाना भी उसका काम है, यूजेबल बनाना भी उसका काम है। While many companies design user experience, the term is most often associated with the digital design for websites and apps. Websites और apps के लिए UX designers generally use होते हैं। What is UX design with example? If it is the personal internal experience customers go through when using a product's interface, किसी product का interface use करने के बाद customer को जो experience मिला वो उसका user experience है। ठीक है, let's take as an example of an e-commerce website. If a customer finds the buying experience to be long, complex and complicated, then her UX will be a bad one. बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एक बंदा किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आया, दराज पे आया, ठीक है, या अमेजोन पे आया, या किसी भी वेबसाइट पे आया और वो कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, लेकिन वो इतना मुश्किल प्रोसेस है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे बाय होगा, पेमेंट का कौन सा पेज है, ऑर्डर कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगी, शिपिंग कैसे होगी, समझ नहीं आ रही, देख के कंफ्यूजिंग है वो। तो इसका क्या मतलब है? बैड यूजर एक्सपीरियंस है उसका। इसी तरह हम जरा गुड यूएक्स वर्सेस बैड यूएक्स, ये वाली 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी। अब ये ऑल्दो अब यूआई डिजाइन बना, ये यूआई डिजाइन हुआ है, लेकिन इस पे टिक लगी हुई है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? ठीक है, इसका मैं जरा आपको समझाता हूँ क्यों लगा हुआ है। अब दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप में से आपसे पूछा गया है कि ये तस्वीर आपको किस चीज की याद दिला रही है, ठीक है, और यहाँ भी यही पूछा हुआ है कि इस चीज से आपको क्या याद आ रहा है, ठीक है, और इस पे टिक लगाई, इस पे उन्होंने क्रॉस लगाया, इसलिए क्योंकि इसका यूजर एक्सपीरियंस खराब है। मल्टीपल रीजन है उसके क्यों खराब है। पहली रीजन तो ये कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो नेक्स्ट हो जाएगा या बैक हो जाएगा। दूसरी रीजन ये कि मुझे नहीं पता कि मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ या मल्टीपल कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरी रीजन कि मुझे नहीं पता कि कितने और पेजेस को मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैंने और कितने आंसर्स देने हैं, ठीक है। पांचवी रीजन, कोई सबमिट का बटन नहीं है, तो मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट हो जाए, हालांकि मैं चेंज करना चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आएगी किधर जाना है। तो मल्टीपल रीजन है, ऑल दो ग्राफिक सेम है, ठीक है, ये वाली ग्राफिक इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, ग्राफिक का रीजन नहीं है। रीजन ये है कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है मेरे लिए ये वाला यूआई, ऑल दो देखने में बहुत प्यारा है ये वाला यूआई भी, ये वाला यूआई भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में मसला करता है ये वाला यूआई। तो इससे क्या होगा? मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, मुझे समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट easy for me to understand this. It is easier for me to understand it. This is why this is more usable, enjoyable, user friendly. वो सारी टर्मिनोलॉजीज जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होती हैं, इस पे नहीं होती। ये यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी नहीं है, ये यूजेबल भी नहीं है, ये क्या कहते हैं, इंजॉयबल भी नहीं है। ऑब्वियसली हर हिसाब से ये अच्छा नहीं है, देखने में बहुत प्यारा है, ठीक है, लेकिन इसके इसके अंदर फ्लॉज हैं, मल्टीपल फ्लॉज हैं। पता नहीं चल रहा कितने और ऑप्शंस मैंने देने, यहाँ पे लिखा है 1/5, मुझे पता चल रहा है 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने, यहाँ लिखा है नेक्स्ट, मुझे नहीं पता 100 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, मेरा दिल ही नहीं करेगा इसको फिल करने। दूसरा, यहाँ पे इसने ये छोटे छोटे आइकन्स भी यूज किए, ये यूआई की इनहेंसमेंट है, लेकिन ये यूएक्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। कंटिन्यू का बटन है, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पे मुझे बताएं इसके बारे में आपका कोई सवाल है? चलिए मूविंग ऑन, ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है। ए है यूएक्स का एक पर्सपेक्टिव, एक आध एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इसका एक आसान लफ्जों में ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। लेट्स सी 1 or 2 मोर एग्जांपल्स। ये देखो, ये भी यूएक्स की अच्छी एग्जांपल, इसकी भी बात करते हैं, इसी तरह इसकी भी बात करते हैं, ये भी अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह हाँ, लेट्स सी, ये देखें, अब ये एक एरर है और ये दूसरा एरर है। पहले एरर पे लिखा है फेलियर एंड ऑथेंटिकेशन एरर अकर्ड, ठीक है। अब देखें
है ये भी एरर, और फिर ये एरर है, साइन इन एरर, यू एंटर्ड एन इनकरेक्ट पासवर्ड। अब आप लोग जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको वो एरर दे देता है, आपको पता नहीं चलता किस चीज का एरर है। तो एरर को सही से एक्सप्लेन करना, ऑल्दो ये दोनों सेम एरर है, ये भी ऑथेंटिकेशन एरर भी पासवर्ड का ही एरर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने साइन इन एरर कहा और उसको कहा कि इनकरेक्ट पासवर्ड आपने एंटर किया। तो इसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, इसका यूजर एक्सपीरियंस बुरा है। इसको देख के मुझे कुछ आइडिया नहीं होगा कि किस चीज का एरर आया, इसको देख के मुझे फौरन पता चल गया कि मैंने पासवर्ड नहीं सही लिखा। तो ये भी यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसी तरह ये है जी डिलीट अकाउंट। ये वाला बैड यूएक्स है, ये गुड यूएक्स है। क्यों गुड यूएक्स है? इससे भी डिलीट हो रहा है, इससे भी डिलीट हो रहा है, ये कंफर्मेशन ले रहा है आपसे, डिलीट का मतलब डिलीट। इसका भी है कि डिलीट अकाउंट के वाकई में आप डिलीट करना चाहते हैं, ये कॉन्फर्मेशन मैसेज है। इसका बैड यूएक्स क्यों है? क्योंकि ये ब्लू बटन है, और जनरली ब्लू बटन को हम बगैर पढ़े क्लिक कर देते कि अच्छा ये कुछ होगा या ओके होगा या कॉन्फर्मेशन है किसी चीज की। ये रेड बटन है, रेड बटन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मेरा कुछ डिलीट होने लगा भाई। ये और ऊपर ये आइकन क्या सिग्निफाई कि आई एम पुटिंग समथिंग इनटू द गार्बेज, इनटू द ट्रैश, ठीक है। तो ये वाली भी एक अच्छी इसके अंदर एडिशन है कि, और दूसरा ये रेड एक्सेंट भी यहाँ भी ऐड किया हुआ है, यहाँ भी ऐड किया हुआ, यहाँ भी ऐड किया हुआ। ये रेड एक्सेंट मुझे अलर्ट कर रहा है कि चीजें डिलीट हो जाएंगी। पहली बात, ये पहली रीजन है इसका बैड यूएक्स होना और इसका गुड यूएक्स होना, क्योंकि ये मैसेज जो है मुझे बगैर पढ़े मैं क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, इसको मैं जरूर पढ़ूँ पहले। दूसरा फिर मैसेज भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये वाला। इसने लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, इफ यू डिलीट योर अकाउंट यू विल परमानेंटली लूज योर प्रोफाइल मैसेजेस एंड फोटोज। अब इतना लंबा मैसेज यहाँ पे आपको फौरन पता है, यू विल परमानेंटली लूज योर फोटोज मैसेजेस एंड प्रोफाइल। आपने कहा अच्छा यार भाई ये वाली चीजें नहीं डिलीट करनी, मैंने आप कैंसिल कर दी। इसको आप देखेंगे आपके डिलीट अकाउंट, फिर आपको पता चलेगा हो ये तो मैंने डिलीट कर लिया। तो इसलिए दिस इज बैड यूएक्स, दिस इज गुड यूएक्स। तो ये वाली बात भी अगर आपको समझ आ गई तो बता दो। सो इट मीन्स के ये तो हमारे पास यूआई डिजाइन, बट यूएक्स मीन्स यूजर एक्सपीरियंस होता है। यूएक्स अलग से कोई डिजाइन नहीं, अलग से कोई डिजाइन नहीं होता, उसी आपने डिजाइन किया उसका यूजर एक्सपीरियंस, जो उस डिजाइन को यूज करके यूजर क्या फील कर रहा है, अच्छा पूरा फील कर रहा है, उसको समझ आ रही है नहीं, कंफ्यूजिंग तो नहीं है वो, ये वाली चीज जो है ये यूजर एक्सपीरियंस है, डिजाइन किया जाता है। ये ऑब्वियसली ये डिजाइन आपको नजर आ रहा है ना कि ये डिजाइन ही ऐसे किया है कि ये यूआई ऐसे बनाया गया कि इसका यूएक्स ऑटोमेटिकली अच्छा है, ये यूआई ऐसे बनाया गया कि इसका यूएक्स ऑटोमेटिकली बैड है। तो यस दे आर बोथ इंटर रिलेटेड ऑन ईच अदर। अच्छा जी सर, मोस्टली वेबसाइट पे एरर आ जाता है लाइक 402 एरर 365, क्या हम कह सकते हैं उनका? नहीं, कुछ कुछ एरर्स टेक्निकल एरर्स होते हैं, ठीक है, 404, ठीक है, या फिर इसी तरह 401 402, ये एरर्स की टाइप, इसको आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा। वैसे फिर भी मैं तो इसको बैड यूएक्स ही कहूंगा, क्योंकि हर बंदा 404 से 401 से 402 से फेमिलियर नहीं होता, उसको नहीं पता होता इस एरर का क्या मतलब। सर क्या सर हम किसका और कैसे यूजर एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, ये सर्विस कैसे देंगे, ये बात हम आगे करेंगे। अभी यहाँ तक बता देंगे अच्छे यूएक्स में और बैड यूएक्स में आपको फर्क समझ आ गया। एक दो एग्जांपल अभी और भी देखनी है हमने इसकी, ये वाली भी देख ली, ये वाली भी देख ली, देखते हैं अगर हमारे पास कोई और अच्छी एग्जांपल आ जाएगी। दिस इज वेरी बैड यूएक्स। अब आपको पता चल रहा है इसको देखिएगा कौन सा बटन दबाना है मैंने लिफ्ट के लिए। 46 46 47 47 के साथ कुछ भी नहीं, 43 दो दो दफा, दिस इज वेरी बैड यूएक्स। यूएक्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स का, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी। ये देखो बैड यूएक्स, पुश लिखा हुआ है लेकिन हैंडल लगा हुआ है। ये तो पाकिस्तान की हर 90% दुकानों पे, स्टोर्स पे ये वाला बड़ा मसला है भाई। जब पुश वाली साइड है तो वहां पे हैंडल क्यों लगाया तुमने? हैंडल लगाओ ही ना, कोई बंदा उसको पुल कर ही नहीं सकता, उसको आगे पुश करेगा हर बंदा। हैंडल तो पुल वाली साइड पे लगना चाहिए ना, हैंडल की तुक नहीं बनती पुश वाली साइड पे लगाने की। ये भी बैड यूएक्स की एग्जांपल है कि उस साइड पुश वाली साइड पे आपने हैंडल लगाया हुआ है और फिर ऊपर लिख दिया पुश। अब हैंडल पकड़ के कौन पुश करेगा? हैंडल पकड़ के तो हर बंदा खींचेगा भाई, फिर आपकी कोई चीज टूट जाएगी या शीशा टूट जाएगा। तो ये वाला भी बहुत बड़ा पंगा है। तो पुश इंग्लिश में लिखा, तो पुश तो इंग्लिश में ही लिखना था बेटा, पुश उर्दू में लिख दे। पुश का मतलब ये कह रहा हूँ कि अब पुश लिखा है तो यहाँ पे हैंडल की जरूरत नहीं, पुश मींस के यू नीड टू पुश इट। तो हैंडल को छोड़ो, यहाँ पे खाली कुछ भी ना लगाओ, या एक सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लैक थोड़ा सा वो लगा दो, स्लेट टाइप या वाइट या सिल्वर, जिसपे आपको देख के पता चले कि हाँ यहाँ पे मैं दबाऊंगा, प्रेस करूंगा तो दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा। पुश का मतलब है अंदर की तरफ खुलना है, पुल का मतलब है बाहर की तरफ खुलना है।
तो पुश के ऊपर हैंडल नहीं होना चाहिए, पुल की तरफ हैंडल होना चाहिए। तो ये भी एक गुड यूएक्स और बैड यूएक्स की एग्जांपल है। समझ आती है आपको? व्हाट इज यूजर पर्सोना, भी बात करते हैं इसकी भी। समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई सर। उन्होंने इन हैंडल्स पे लॉक लगाना होता है। यस, लॉक लगाना होता है, ये बात भी ठीक है। असल में हैंडल्स पे लॉक लगाने की कोई तुक नहीं है। ये वाले डोर्स जो है ना वो नीचे से लॉक होते हैं, जहाँ पे पाँव वाली जगह के ऊपर ना इनके लॉक का बटन वो होता है, लॉक लगा होता है वहां पे। इन ये डोर्स नीचे से लॉक होते हैं, यहाँ से लॉक नहीं होते। ये तो हम पाकिस्तानियों ने इसके अंदर वो साइकिलों वाला लॉक लगा के वायर लॉक इसके अंदर करना होता है, विच इज अ बैड अप्रोच। इस पे वायर लॉक लगाएंगे तो उसको उसकी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी तरीका है, ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है। अंडरस्टूड। व्हाट इज प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप, अगर यूआई यूएक्स की बात करें, अभी मैंने आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट्स की प्रोटोटाइप के बारे में बताया, कार्स का जैसा कि बताया, मोबाइल्स का बताया। अगर हम यूआई यूएक्स की बात करें तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आपने एक डिजाइन क्रिएट किया, उसके अंदर आपने बता दिया कि यहाँ पे बटन है, यहाँ पे, जैसा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो पिक्चर्स का स्लाइडर चलेगा, यहाँ पे वेदर का आइकॉन आएगा, यहाँ पे थंबनेल्स आएंगे। अब ये आपने यूआई क्रिएट कर दिया। अब उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही, एडोबी एक्सडी या फिग्मा जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ही आप ये भी जो है थोड़ी सी प्रोटोटाइपिंग यानी कि फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक करके स्लाइडर भी नेक्स्ट हो। ठीक है, डिजाइन के अंदर ही, डिजाइन के अंदर ये बेसिक सी फंक्शनैलिटी ऐड की जा सकती है कि क्लिक करके स्लाइडर नेक्स्ट हो, ठीक है। या फिर इस तरह मैं पॉइंट करूं तो ये इसका कलर चेंज हो जाए, इस पे पॉइंट करूं तो कलर चेंज हो जाए। ये वाली जो बेसिक प्रोटोटाइपिंग है ना, इतनी प्रोटोटाइपिंग अडोबी एक्सडी या फिग्मा के अंदर हो ही जाती है। और ये बेसिक इंटरेक्शंस को ऐड करना, बेसिक इंटरेक्शंस को ऐड करना इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। मोबाइल ऐप डिजाइन में जो प्रोसेस होता है, लाइक यूजर फ्लो, लाइक लॉगिन स्क्रीन, साइन अप एटसेट्रा एटसेट्रा, या ओवरऑल ऐप का यूजर, मोबाइल ऐप डिजाइन में जो प्रोसेस होता है, लाइक यूजर फ्लो। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया बिल्कुल भी, कासिम। मोबाइल ऐप डिजाइन में जो प्रोसेस होता है, लाइक यूजर फ्लो, लाइक लॉगिन स्क्रीन, साइन अप, ये सारी स्क्रीन्स का यूआई भी होता है, यूएक्स भी होता है। हर हर एक स्क्रीन का अलग यूजर एक्सपीरियंस होता है। अब आपको एक यूजर एक्सपीरियंस की और पाकिस्तानी एग्जांपल भी देता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस पाकिस्तानी एग्जांपल इसके, आपने कभी जैज कैश की एप्लीकेशन यूज की? अब जैज कैश की एप्लीकेशन पे लिखा ट्रांसफर, आप ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर ही नहीं होते, वहीं फंसा रहता है, लोड होता रहता है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस, ऑल्दो देखने में जैज कैश का इतना प्यारा यूआई है, लेकिन वो फंक्शन इतना बुरा है कि आप दरम्यान में लटक जाते हैं, उसमें इतने ज्यादा मसले होते हैं। तो वो यूजर ने बहुत अच्छी जॉब की है, यूएक्स डिजाइनर ने अच्छा काम नहीं किया कि उसका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस नहीं अच्छा। इसी तरह और पाकिस्तानी बैंकिंग एप्स आपने यूज की होंगी, देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ तो देखने में भी बहुत बुरी कबाड़ कबाड़ हैं, कुछ तो देखने में भी, लेकिन कुछ देखने में बहुत अच्छी। एचबीएल की ऐप रिसेंटली बहुत प्यारी होगी, ठीक है। इवन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ऐप अच्छी है देखने में, लास्ट टाइम जो मैंने देखी थी, अभी कैसी है मैंने रिसेंटली देखी। तो वो सादा पे की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। सादा पे की तो खैर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस का यूआई बहुत अच्छा होता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है, फंक्शनैलिटी नहीं अच्छी होती, फंक्शनल नहीं होती वो, ठीक है, यूजेबल नहीं होती। ये वो हम वी गो बैक टू आवर एग्जाम, वो वाली कहाँ चली गई, यूएक्स डिजाइन की डेफिनेशन, उस पास जाते हैं जरा, मैं आपको जो उन्होंने, है ना, ठीक है, या फिर छोड़ दो इसको।
यूजेबल नहीं होती, फंक्शनल नहीं होती, किसी ना किसी तरह से वो बैड एक्सपीरियंस दे रही होती है यूजर को, उसको आप बैड यूएक्स कह सकते हैं। फाइवर की ऐप का तो खैर यूएक्स बुरा नहीं है, अच्छा यूएक्स है फाइवर की ऐप का, इट्स गुड एप्लीकेशन। कुछ चीजें उसमें मिसिंग है, बाकी जो काम वो करती है वो अच्छी करती है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद फाइवर ऐप। ऑब्वियसली यू कैन, लेकिन नथिंग इज परफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जिनका यूआई और यूएक्स बहुत अच्छा है, इस तरह की एग्जांपल्स हैं जिनका आपको हर चीज बहुत अच्छी, जैसे कि आई पर्सनली रियली लाइक द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द उबर ऐप। उबर की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, बाकी उनका कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस पे आपको कोई बात करनी पड़ जाए तो है ही नहीं कोई ऑप्शन अंदर, तो उस पर्सपेक्टिव से यूएक्स उनका बुरा है। इसी तरह इंस्टाग्राम का यूएक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, लॉग आउट का बटन उन्होंने बहुत पीछे जाके हाइड किया हुआ है, उसके अलावा यूआई एंड यूएक्स अच्छा है उनका। गूगल कीप का यूआई एंड यूएक्स बहुत अच्छा, स्पॉटिफाई का बहुत ज्यादा अच्छा यूआई यूएक्स है, हर हिसाब से स्पॉटिफाई का बहुत बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स का यूआई एंड यूएक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह वन गूगल मैप्स का वन ऑफ द बेस्ट यूआई एंड यूएक्स है। तो आप डेली लाइफ में कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करें, व्हाट्सएप का भी अच्छा है, इसी तरह यूट्यूब का बहुत अच्छा है यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, साउंड क्लाउड का अच्छा है। तो आप बता सकते हैं कि किसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, जिसके साथ आपको प्रॉब्लम्स आए हैं कभी भी आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, इसका मतलब है द यूएक्स डिजाइनर वाज नॉट गुड एट देयर जॉब। freelancer.com का भी यूएक्स एवरेज है, जैस कैश ऐप की तरह वो भी मुश्किल से चलती है यार। तो ये मसले मसाइल आपको समझ आ गए। अब मैं जरा क्विकली आपको लेके जाता हूँ, आपको एक एक कोर्स करिकुलम दिया गया है, उस पे थोड़ा सा जो स्लाइड्स उन्होंने दी हैं उसको भी हम देख लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कवर करने को। जी, यूएक्स इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब इसमें से मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा इसके ऊपर, कुछ चीजें हम ऑलरेडी यूआई डिजाइन हम कल ही कर चुके हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको थोड़ा देख लेते हैं। यूआई डिजाइन स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है जी कि ग्राफिकल लेआउट ऑफ द एप्लीकेशन, उसमें जो बटन है वो किस तरह का है, टेक्स्ट किस तरह का है, इमेजेस कैसी हैं, स्लाइडर कैसा है, ठीक है, और उस स्क्रीन का लेआउट कैसा है, ट्रांजिशंस कैसी हैं, इंटरफेस की एनिमेशंस क्या है, ये सारा कुछ यूआई डिजाइन में ही आता है। ये डिजिटल इज अ प्योरली डिजिटल प्रैक्टिस, ये डिजिटली काम होता है, और इसके अंदर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, प्रोडक्ट इंटरफेस, बटन्स, आइकॉन्स, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, कलर स्कीम सारा कुछ यूआई के अंदर आता है। पता है यूआई डिजाइनर का कि उसकी एप्लीकेशन का जो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस भी बेहतर हो, ज्यादा चीजें तो खैर ये यूएक्स में आएंगी, जो देखने में अच्छी लगती हो, देखने में एप्लीकेशन अच्छी लगे, ये यूआई डिजाइन का काम है। यूजर एक्सपीरियंस का क्या काम है कि चलने में एप्लीकेशन अच्छी हो, मकसद उसका पूरा हो, पर्पसफुल हो, फंक्शनल हो, और इजी टू यूज हो। इसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। विल यू शेयर दी स्लाइड्स? बेटा मैं ना बच्चों को रट्टे मारने पे के उसमें नहीं बिलीव करता, कि साइंस में बिलीव नहीं करता। मैं स्लाइड्स नहीं देता ना, मैं, मेरे ख्याल में आपको ये स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है जिसको इनको फुल कर दिया, ठीक है जी, कर दिया फुल। अच्छा जी, यूएक्स डिजाइन का कह रहे जी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस, हाउ दे इंटरेक्ट विद इट, एक्सपीरियंस स्मूथ है, इंट्यूटिव है, क्लंकी तो नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है। और इससे क्या होता है कि क्या जो बंदा कोई काम करने आया एप्लीकेशन के साथ वो इजीली अकॉम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ रही उसको समझने में, और उसको इंटरेक्ट करने में, एप्लीकेशन के स्क्रीन के ऊपर जाने में, इधर उधर आने में, नेविगेट करने में मुश्किल तो नहीं आ रही। तो यूजर यूएक्स डिजाइनर ऑब्वियसली ऑल्सो कंसर्न विद द यूजर इंटरफेस, क्योंकि जो चीज अच्छी लगेगी नहीं तो ऑब्वियसली वो तो बिगिन विद ही उसका यूजर एक्सपीरियंस बैड हो जाएगा। जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब की एप्लीकेशन कभी किसी ने यूज की हो,
तो बैंक ऑफ पंजाब की एप्लीकेशन देखने में ही नहीं अच्छी, तो इसका मतलब है कि उसका तो यूएक्स ऑटोमेटिकली खराब होगा ही होगा, चाहे वो फंक्शनल हो भी। तो आपके फाइवर अकाउंट पे टेक्स्ट आया जी बेटा, फाइवर अकाउंट पे टेक्स्ट आ रहे हैं साथ साथ। And this is why people get confused about the difference between the two. But whereas UI designers are tasked with deciding how the user interface will look, ये एक बात नोट करने वाली है, UI डिजाइनर का काम है यूजर इंटरफेस कैसा नजर आएगा। UX designers are in charge of determining how the user interface operates, वो काम कैसे करेगा, ये UX का काम है कि वो फंक्शनल है, यूजेबल है, नेविगेबल है, इजियर टू अंडरस्टैंड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सारे का सारा काम UX डिजाइनर का है। ठीक है, UI डिजाइन की एग्जांपल, ये वेबसाइट है जी, ये एप्लीकेशन है, ये डैशबोर्ड है। UX डिजाइन की क्या एग्जांपल है? UX डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल, easy to use and delightful to interact with. It's about enhancing the experience that people have while interacting with your product and making sure they find value in whatever you're providing. ठीक है, कि आप जो अचीव करने आए थे वो अचीव हो गया या नहीं हुआ। आपने लाहौर की नेविगेशन लगाई, गूगल मैप आपको लाहौर लेके चला गया या नहीं लेके गया। ठीक है, ये UX है। और उसके अंदर ऑब्वियसली UI कि वो देखने आ भी रही थी उसकी कि नहीं आ रही। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मजीद डिफरेंस के बारे में बताया इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर। UI डिजाइन में क्या होगा जी? विजुअल डिजाइन, कलर्स, ग्राफिक डिजाइन, लेआउट, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें UI डिजाइन में आएंगी। जबकि अगर UX में चले जाए तो इंटरेक्शन, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइप, इंफॉर्मेशन किस फ्लो के अंदर नजर आएगी, कौन सी स्क्रीन पहले आएगी, कौन सी स्क्रीन बाद में आएगी, यूजर किस तरह का है, उसको किस तरह की चीजें दिखानी है, इसको यूजर रिसर्च कहते हैं। सिनेरियो, किस किस सिनेरियो एप्लीकेशन यूज हो सकती है, ये दो तीन चीजें जरा क्विकली जो है ना हमें नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बाद में वरना इन्हीं के बारे में सवाल पूछते रहना जब उन्होंने UX को थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ना है। UX में एक तो है जी यूजर रिसर्च। मैं इसका सिर्फ आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह सिनेरियोस, पहले पर्सोनास कर लेंगे, पर्सोनास, यूजर पर्सोनास कहते हैं, यूजर पर्सोनास। ठीक है, इसी तरह सिनेरियोस। यूजर रिसर्च क्या होती है? यूजर रिसर्च का मतलब है रिसर्चिंग अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, कि आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनने लगी उसने यूज करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इसको यूजर रिसर्च कहते हैं। और UX को हम इसीलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि UX का जो काम है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, नंबर वन, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, और फ्रीलांसिंग में इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि UX के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। क्यों? अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगी। जब आप यूजर रिसर्च करते हैं ना तो आपको सर्वेस कंडक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, सर्वेस कंडक्ट करने पड़ते हैं आपको, सर्वेस, उसके लिए आपको इंटरव्यूज करने पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है, उसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को कंडक्ट करने के लिए। तो ये इसके साथ आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि आपका यूजर कौन है, हु इज योर यूजर। इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में। उसके लिए लंबे लंबे सर्च किए जाते हैं गूगल पे। आपको अक्सर गूगल फॉर्म फिल करते हैं आप, लोगों ने कहा होता है यार ये मेरा रिसर्च थीसिस चल रहा है, प्लीज ये मेरा फॉर्म फिल कर दो। आप जिसका सर्वे फिल कर रहे होते हैं, तो इसीलिए फिल किया जाता है ताकि पता चल जाए कि आपका किसी एक चीज के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो इसी तरह यूजर रिसर्च के लिए भी आप यूजर से सर्विस कराएं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका यूजेज क्या है, आप इस एप्लीकेशन को क्यों यूज करने लगे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या लिटरेसी है, आपकी क्या इंटरेस्ट है। इस तरह के सर्विस, लोगों से इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, फील्ड विजिट्स भी हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह से लोगों को मिलना है आपने। ठीक है, अगर आप इसको गूगल पे डालते हैं तो हो सकता है गूगल दो तीन चीजें और सजेस्ट कर दे, लेकिन एसेंशियली यूजर रिसर्च के अंदर यही चीजें आती हैं। यूजर रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर्स, नीड्स एंड मोटिवेशंस थ्रू ऑब्जर्वेशन लाइक टेक्निक्स, टास्क एनालिसिस एंड अदर फीडबैक मेथोडोलॉजीज। कोई भी फीडबैक मेथोडोलॉजी हो सकती है, वो इंटरव्यू हो सकता है, सर्वे हो सकता है, ठीक है, वो लोगों से मिलना हो सकता है। बेसिक मकसद है कि आप ये चीजें समझें, अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर्स,
अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर्स, नीड्स एंड मोटिवेशंस, उसके लिए यू मे हैव टू डू फॉलोइंग थिंग्स। अब जब आपने ये चीजें कर ली तो फिर आप यूजर पर्सोनास क्रिएट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोफाइल्स ऑफ योर यूजर्स। ठीक है, इसी तरह सॉरी अजान हो रही थी मैं इसलिए रुका था। यूजर पर्सोनास के लिए आप अपने पर्टिकुलर जो भी लोगों की आपने ये सर्वे कर ली या यूजर रिसर्च कर ली है, उसके बाद आपने कुछ पर्सोनास क्रिएट किए। पर्सोना की आप एग्जांपल देख लें कि लेट्स से जॉन इज 30 years old, सिंगल पेरेंट, ठीक है, फुल टाइम जॉब, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल बनाई है, वन एग्जांपल, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने एक पर्सोना क्रिएट किया कि मेरा होगा जॉन, जो कि 30 साल का है, सिंगल पेरेंट है और उसकी एक फुल टाइम जॉब है। हो सकता है कि आप कोई एप्लीकेशन बना रही हैं या बना रही हैं जो कि सिंगल पेरेंट करता है अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिकॉर्ड करने के लिए या उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक सिनेरियो हमने अपने ज़हन में क्रिएट कर दिया। तो उसके लिए आपने बहुत सारे लोगों, आपकी जो एप्लीकेशन थी उसके लिए आप बहुत सारे लोगों से सर्विस किए, इंटरव्यूज किए, फील्ड विजिट्स किए और आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा की बेसिस आपने एग्जाम्पल प्रोफाइल्स क्रिएट की 3-4। ये किस लिए क्रिएट होती हैं? ये इसलिए क्रिएट होती हैं ताकि आप जब भी कोई बनाए या यूएक्स बनाए वो आप मैच कर सकें, क्या जॉन को ये यूआई समझ आएगा या नहीं आएगा, क्या यूजर यूआई समझ आएगा या नहीं आएगा, या शुएब को ये यूआई समझ आएगा, राबिया को समझ आएगा, फातिमा को समझ आएगा। तो आप ये पर्सोनाज इसलिए क्रिएट करते हैं, you create these personas to match your designs and compare if they are usable, understandable, functional, etc. जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, फंक्शनल, अंडरस्टैंडेबल, यूजेबल, ये सारा कुछ है या नहीं, ठीक है। तो पर्सोना, यूजर पर्सोना की भी आप गूगल पे डाल लें व्हाट इज यूजर पर्सोना, तो गूगल बता देगा आपको यूजर पर्सोना की इसी तरह की एग्जांपल देगा। देखिए, जनरली व्हेन क्रिएटिंग अ यूजर पर्सोना टेम्पलेट who should include the following: बंदे का नाम, फोटो, डेमोग्राफिक्स, गोल्स एंड नीड्स, फ्रस्ट्रेशन, ईयर्स। अब इसको आप जितना मर्जी इसको ट्रैक कर लें, 50 और चीजें डालें। ये का अडोबी का अपना आंसर है। ये देखिए, व्हाट आर यूजर पर्सोनाज एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। अडोबी की वेबसाइट से है, अडोबी एक्सडी की वेबसाइट से है एक्चुअली, ठीक है। एक्सडी वाले कह रहे हैं कि आप पर्सोनास क्रिएट करें, putting personas to work in UX design, what they are and why they are important. They are important, और ये क्रिएट कैसे किए जाते हैं कि आपने को डेटा गैदर किया, उसकी बेसिस के ऊपर आपने सैंपल प्रोफाइल्स बनाना शुरू की। जैसे कि ये सैंपल प्रोफाइल है बंदे की कि ये वाली ब्रांड्स इसको पसंद है, ये इसकी बायो है जी कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और ये इसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये मसले हैं, ये इसके गोल्स हैं, ये इसकी मोटिवेशंस हैं, ये इसकी एज है। तो ये एक लंबी प्रोफाइल बनाई है इसने, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इतनी लंबी प्रोफाइल हो, ये कोई शॉर्ट प्रोफाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो डेटा गैदर किया उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपने यूजर कुछ पॉसिबल प्रोफाइल्स बना दिए। इट कैन इंक्लूड मैनी थिंग्स, ठीक है, इंक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या फिर वो बिल्कुल बेसिक भी हो सकता है। The user persona normally consists of a fictional name and a picture of the person. Fictional name आपने खुद सोच के बस नाम बना दिया और picture. This is followed by a short bio along with a description of their age, gender, occupation, hobbies, likes and dislikes, which are non-functional and based on real aggregated data. ठीक है। अब ये इतना कुछ जरूरी नहीं है कि ये सारा कुछ हो, इसमें चीजें ऐड भी की जा सकती हैं, इसमें से चीजें माइनस भी की जा सकती हैं। इट्स नॉट लाइक रेज्यूमे, आपको शायद समझ नहीं आ रही बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ टेम्पलेट प्रोफाइल, आपने अपने ज़हन में एक सैंपल एग्जांपल क्रिएट की है। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में ये डेफिनेशन आपके सामने डाल ही देता हूँ ताकि आपको ये बाद में मैं दे दूंगा नोट्स। एक सैंपल एग्जांपल टेम्पलेट प्रोफाइल, ठीक है। मैं इसको जरा मजीद प्रोफाइल of your potential user, ठीक है, कि आपका यूजर किस तरह का होता है, उसकी क्या ट्रेड्स हैं, उसके क्या गोल्स हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको
का सोल्यूशन चाहिए रिगार्डिंग जो आप जिस पे काम करने लगे हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा था। उसके लिए मुझे, जब आप रिसर्च करते हैं ना, मैंने मास्टर्स की रिसर्च की, तो मुझे उसके लिए सारा कुछ करना पड़ा। मुझे पहले बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करने पड़े, डेटा गैदर करना पड़ा, फिर मैंने कुछ लोगों के यूजर पर्सोनास क्रिएट किए, फिर मैंने उन पर्सोनास के साथ अपने ऑब्वियसली फिर मैंने सिनेरियोज भी क्रिएट, ठीक है। अब यूजर सिनेरियोज जो है ना, ये आप किसी का नेक्स्ट एग्जांपल कि उस पर्टिकुलर यूजर को उठा के आपने किसी एक सिनेरियो में डाल दिया, वो क्या है? सिनेरियोज इन यूएस इंक्लूड्स, in general, the word scenario refers to a sequence of actions or events. UX professionals use scenarios in a variety of situations. The two most notable ones are usability testing, यानी कि task scenario, and ideation of new design ideas. What are scenarios in UX design? Scenario describes the stories and context behind why a specific user or user group come to your site. ठीक है? अब आपने एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली, लेट्स से जॉन की। अब सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो ये होगा जी, जॉन uses the चाइल्ड केयर ऐप। लेट से हमने एक एग्जांपल ये ऐप अपने ज़हन में सोच ली, शायद हम इस एप्लीकेशन पे लेट से काम करें। चाइल्ड केयर ऐप कीप अ ट्रैक ऑफ देयर किड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया कि किस सिनेरियो में हमारा वो पर्टिकुलर एग्जाम्पलरी यूजर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को जो हमने क्रिएट करना है उसको यूज करे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिनेरियो के? सिनेरियो के डायरेक्शन हो सकती है, सेटिंग, अप्रोच, डेवलपमेंट, रोल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि इसका आपको एट द एंड ऑफ द डे फायदा ज्यादा नहीं होना। ठीक है, आपने ये करना नहीं है ना, आपने यूज करनी है या पर्सोनास बनाने। आपको अगर जरूरत पड़े भी तो आप खुद से इसको शॉर्ट में कर सकते हैं बैठ के, एक गूगल डॉक, एक गूगल शीट के अंदर बैठ के कर सकते हैं। आपको उस लेवल के ऊपर काम नहीं करना। अब आपको वंस यू अंडरस्टूड कि ये 4-5 चीजें क्या हैं मेन, ठीक है, आपको समझ आ गई कि यूएक्स के अंदर यूजर रिसर्च होती है, यूजर पर्सोनास होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, ये भी अब आप छोटी सी एक यहाँ पे ना डेफिनेशन डाल ही लेते हैं। ठीक है, व्हाई अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर कम टू योर साइट, ये हम डेवलपमेंट के एग्जांपल में ले लेते हैं। comes to your site, use your application। आपकी एप्लीकेशन क्यों यूज करता है, आपकी वेबसाइट पे क्यों, द साइट, तो आपकी साइट पे क्यों आता है? जैसे कि जॉन आपकी साइट पे आता है ताकि वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस का ट्रैक रख सके। ठीक है, तो ये 3 चीजें अब जरा मुझे बताएं, समझ आई? पहले तो आप यूजर की रिसर्च के लिए क्या करते हैं, आप उसके बिहेवियर को समझने के लिए सर्वेज, इंटरव्यूज, कुछ भी फील्ड विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। उस डेटा की बेसिस पे फिर आप टेम्पलेट प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं कि मेरा यूजर इस तरह का है, और फिर आप उस तरह के सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मेरा यूजर इस सिनेरियो में काम इसको यूज कर सकता है। और जब सिनेरियोज क्रिएट हो गए, फिर इवेंचुअली जब आप सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं तो आप उन सिनेरियोज के साथ मैच करते हैं, क्या मेरा डेटा इस फलाने यूजर को समझ आएगा, या जॉन को समझ आएगा, या केसी को समझ आएगा, या वेब को, सिद्रा को, साइमा को, को समझ आएगा या नहीं आएगा। मैंने अपने ज़हन शॉर्ट प्रोफाइल 10-15, 5, 8, 10, 20, 100, जब बड़े बड़े सिस्टम्स की 100 प्रोफाइल्स क्रिएट की जाती है, 100 यूजर पर्सोनास क्रिएट हुए हैं, 100 सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं, और फिर आपने जब कोई सोल्यूशन बनाया तो वो 100 पर्सोनास के साथ 100 सिनेरियोज में मैच हो रहा है। ठीक है, सिनेरियोज में मैच हो रहे हैं। और फिर क्रिएट, जब ये बड़े लार्ज स्केल सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं तो इस ट्रेंड पे काम होता है, इसलिए हमारा यूएक्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जब इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर उन्हें बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है जो सर्विस करे, और जिसके लिए उन्हें पूरी पूरी रिसर्च लैब्स चाहिए होती हैं, तो वो जनरली ऐसी कंपनीज को देते हैं जिनके पास रिसर्च असिस्टेंट्स बैठे होते हैं। रिसर्च असिस्टेंट्स जनरली ये जॉब करते हैं, आरए जिन्हें कहा जाता है। आरए आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च असिस्टेंट होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आपका वास्ता रहा है तो मास्टर्स के बच्चे अक्सर रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब करते हैं, और जो जो रिसर्च असिस्टेंट्स कर रहा होता है जनरली उसके एडवाइजर ने या उसके टीचर ने उसको इस तरह की चीजों पे लगाया होता है कि तुम यूजर रिसर्च करो, तुम सर्विस करो, तुम डेटा गैदर करो, तुम फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, इंटरव्यूज करो। ठीक है, और मैंने भी जब मैं अपना मास्टर्स का थीसिस कर रहा था तो इसी तरह मैं भी लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से, उनसे मैंने डेटा गैदर किया। डेटा गैदर करने के बाद
पर्सोनास बनाए, पर्सोनास के बाद सिनेरियोस बनाए, सिनेरियोस के बाद मैंने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन को इन सिनेरियोस और पर्सोनास के साथ मैच किया और इवेंचुअली उसको ट्रांसफॉर्म करके बेहतर सोल्यूशन बना के उसको प्रेजेंट किया, फिर मेरा थीसिस पास हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमारा फोकस इतना यूएक्स पे नहीं होगा, क्योंकि हमें यूएक्स की जॉब मिलने के चांसेस कम है, जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि यूएक्स की जॉब बड़े सिस्टम्स को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, एजेंसी स्टूडियो प्रोफाइल्स को दी जाती है। तो अगर आपको, आप टारगेट कर सकते हैं फॉर स्मॉलर स्केल यूएक्स जॉब्स, जिसमें आप खुद से डेटा गैदर कर सकें, फॉर्म बना के सर्वे कर सकें, खुद से यूजर पर्सोनास बना सकें, खुद से सिनेरियोस बना सकें, उसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल सिस्टम है तो फिर आप इस तरह की जॉब पे ना बिड करें, या इस तरह का अपना इस तरह की डायरेक्शन ना पकड़ें। आप चुप करके फिर यूआई को पकड़ें। ठीक है, भूले नहीं, ये 3 माह के लिए चीज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप 2 साल का ट्रैक या साल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसको पकड़ें, सीखें, और साल में 2 साल में आप हो जाएंगे कि आप टीम भी बना सकें और बड़े लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स भी उठा सकें। तो यस, इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, यस ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यूएक्स का काम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा कम आता है। अगर आता है तो बड़ा लार्ज स्केल का होता है, तो जनरली इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ इंडस्ट्री की। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमारा जो फोकस होगा इस पर्टिकुलर कोर्स का, इसीलिए मैं डे 1 से यूएक्स कम ले रहा हूँ। इसीलिए मैं जब बात करता हूँ तो मैं ज्यादा यूआई की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस ही यूआई पे होना है। हमें ज्यादा फायदा भी यूआई पे काम करने का ही है, क्योंकि हम एप्लीकेशन बना के दे सकें। अडोबी एक्सटी में भी हम ज्यादा यूआई पे काम करें, हम यूएक्स पे इतना काम नहीं करेंगे। हाँ यस, हम ये जेन में जरूर रखेंगे कि जो हम ऐप बनाए वो यूजेबल हो। हम कोई डिलीट का बटन लगाएं तो पता चले ये डिलीट हो रहा है, ठीक है, या हम कोई सिनेरियोस क्रिएट, कोई भी पर्टिकुलर स्क्रीन क्रिएट करें तो उस आए, क्लाइंट को, यूजर को अच्छे से समझ आए। ठीक है, हम ये वाली गलतियां, ठीक है, हम ये वाली गलतियां ना करें, हम ये वाली गलतियां ना करें। तो ये वाली चीजें ऑब्वियसली जनरली हम जेन में रखेंगे जरूर। while creating a good UI obviously you need to have a UX का perspective in your mind, और उसके लिए UX की understanding भी चाहिए। लेकिन as long as your application is usable, interactable, functional, easy to understand, in self explanatory, तो you don't need to worry a lot about the UX। अच्छा UI जो है ना, eventually it will guarantee a good UX। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ आ गई तो मुझे बता दें, अगर नहीं समझ आई तो आप सवाल पूछ, मैं 2 मिनट आपके सवाल लूँ। यस, समझ आ गई, ओके। बाकी बच्चों को भी समझ आई तो बताएं। 78 बच्चे बैठे हैं। डन सर, क्लियर सर, समझ आ गई। यस यस, क्लियर क्लियर सर, क्लियर क्लियर, ओके क्लियर सर, वेरी गुड। ठीक है, अब जरा हम जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे वापस, और ये 2 स्लाइड्स करके फिर हम जो है ना, बल्कि 3 स्लाइड्स करके देखते हैं कितनी स्लाइड्स होती हैं अगले 10-15 मिनट में, फिर हम लेक्चर फाइंड कर लेंगे। अब ये कह रहा है जी, डिफरेंस बिटवीन यूआई यूएक्स आफ्टर एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर कंप्यूटर कमांड्स वर गिवन। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द, वो कहता है जी पहले कमांड्स पे काम होता था, बाद में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया जिसके अंदर आप माउस वाले इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मेन्यूज आ गए, ठीक है, नेविगेशन बार्स आ गई, आइकॉन्स आ गए। ठीक है, अब जो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं उनमें विजुअल डिजाइन की चॉइसेस हैं, और वो आपके लिए आसान कर देते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको यूज करना आसान कर देते हैं। यूआई इंटरफेस के लिए स्टैंड होता है, जिसके अंदर स्क्रीन्स, बटन्स, पेजेस और अदर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह यूआई डिजाइनर का फोकस होता है यूएक्स के ऊपर, ताकि वो इजी टू यूज प्रोडक्ट क्रिएट कर सके, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सके। इसी तरह यूएक्स स्टैंड करता है यूजर एक्सपीरियंस के लिए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कि यूजर को मिलता है आपके पर्टिकुलर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके, उसको यूएक्स कह सकते हैं। सिंपल डिफरेंस ये है कि यूजर इंटरफेस जो है वो यूजर एक्सपीरियंस का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो यूएक्स है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। The user interface is a part of user experience, but it can also include much more. It is all about getting someone from point A to point B। छोड़ दो इसको, ये कंफ्यूजिंग है, इसको भी छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसको। स्लाइड्स में सिर्फ खानापुरी के टू फॉलो द प्रोटोकॉल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड्स में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर टॉपिक समझ आ गया तो वी आर गुड टू गो। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि हम कोई चीज मिस ना करें। स्लाइड्स की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, यूएक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यूआई के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, दैट्स इट। यही हमारा मकसद है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपसे कोई भी बंदा आके ये नहीं पूछेगा यूएक्स की डेफिनेशन बताओ। तो स्लाइड्स मेरी थोड़ी सी मजबूरी है इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना स्लाइड्स में शायद दिखाता भी ना।
अब कह रहे जी कुछ थ्योरीज जिनके अंदर यूएक्स इंक्लूड है, कैसे? द प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू टू डिस्कवर योर प्रोडक्ट, द सीरीज ऑफ चॉइसेस दे हैव टू मेक टू इंटरेक्ट विद, आपकी प्रोडक्ट कितनी डिस्कवरेबल है, ये भी यूएक्स का पार्ट है। आप पंजाब बैंक ऑफ पंजाब है और आपकी एप्लीकेशन गूगल प्ले पे मिल ही नहीं रही या आई स्टोर पे मिल ही नहीं रही, एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर, तो फिर आपका ये भी एक बैड यूएक्स है कि आपकी जहां पे आपको अवेलेबल होना चाहिए वहां पे आप अवेलेबल ही नहीं। फिर आपकी एप्लीकेशन को यूज करते हुए इंटरफेस के ऊपर जो इंटरेक्शंस हैं वो कितनी कुछ ज्यादा है। ये तो नहीं कि बंदे को कोई चीज एक निकालने के लिए 50 स्टेप्स फॉलो करने पड़े फिर जाके वो चीज ओपन हो। तो इजियर टू नेविगेट भी होनी चाहिए। और क्या जो फीलिंग और बिहेवियर, जब कोई क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन यूज करता है तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पहला इंप्रेशन कैसा है आपकी एप्लीकेशन से। जो अच्छा यूएक्स है वो एक बेहतर इंटरेक्शन होती है कंज्यूमर और प्रोडक्ट की, और उससे अच्छे से समझ आती है उसकी क्या है। वही बातें हैं, सिर्फ दोबारा टेक्निकलिटी के साथ लिखी हुई है, कोई फायदा नहीं आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की। सर मतलब कि वेबसाइट का यूएक्स बहुत बुरा है, किस वेबसाइट का बहुत बुरा है? मैरियब, व्हाट इज मैरियब? नाम ही पहली बार अच्छा मारिया भी, ओके ओके मैरियब आई एम बंदियां तो हैरान हो गई हैं कि सर को मारिया भी का भी नहीं पता। मुझे पता है मारिया भी का, लेकिन मुझे पढ़ते हुए इकट्ठा लिखा था ना आपने, इसलिए मुझे नहीं समझ आई। मैंने मारिया भी की वेबसाइट नहीं देखी, बट अगर आप कह रही हैं तो ऑब्वियसली यूएक्स बुरा ही होगा उसका। मेरे ख्याल में हम जो है ना लेक्चर को करते हैं यहाँ पे रैप, क्योंकि अटेंडेंस जो है ना विद एवरी सेकंड गिर रही है, 80 पे चली गई है, 96 97 से शुरू किया था। या फिर ये दो स्लाइड्स देख लेते हैं भाई, ये दो स्लाइड्स क्विकली देख लेते हैं फिर। व्हाई डज यूआई यूएक्स मैटर? In our current fast-paced society, the most successful apps or websites are the ones that respond swiftly. The fact is the consumer sets the standard. If your product takes 10 seconds longer to load or find a product as compared to your rival, it will reflect in the reports. Often, users search to get an understanding of the subject. You can notice the difference between UX and UI here, as with a great UI and the overall UX is enhanced, even if the users are casually browsing, great designs help them navigate in the most efficient way possible. कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं जो हमने पहले की, ठीक है। इसी तरह सेपरेटिंग द यूआई वर्सेस यूएक्स। यूएक्स के अंदर क्या होता है? यूएक्स इज यूजफुल, यूएक्स इज वैल्यूएबल, यूएक्स इज एक्सेसिबल, यूएक्स इज सेटिस्फाइबल, कन्वीनियंट, क्रेडिबल, डिजायरेबल। जबकि यूआई क्या है? टाइपोग्राफी, लेआउट, इमेजेस, फॉर्म्स, बटन्स, कंटेंट, कलर स्कीम। तो सारी चीजें जिनका देखने के साथ ताल्लुक है वो यूआई है, जिनका एक्सपीरियंस के साथ ताल्लुक है, जिनका फीलिंग्स के साथ ताल्लुक है वो यूएक्स है। ये एक अच्छी वो है दोनों के बारे में, ठीक है। ये दोनों UX design refers to user experience while UI stands for user। ये 50 दफा पीछे भी स्लाइड पे मेंशन है। Both of these are crucial to any digital product and need to work harmoniously together. Despite being reliable on each other, the roles themselves are quite different, involving distinct products. Let's try to understand them. छोड़ दें, बस ये चीजें समझने की जरूरत है। ये UX जो है वो यूजफुल, यूजेबल, एक्सेसिबल, सेटिस्फाइबल, डिजायरेबल, कन्वीनियंट है, जबकि UI में आता है टाइपोग्राफी, लेआउट, फॉर्म्स, बटन्स, कंटेंट, कलर स्कीम्स, ठीक है। स्लाइड्स को हम करेंगे यहाँ पे खत्म। हम ये जो अपना छोटा सा हमने लेक्चर ट्रैक का कंटेंट बनाया था, इसको उठा के हम ये जो UX की यूजर रिसर्च पर्सोना डिस्कस किया हमने इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर ट्रैक से आएगा ना। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, आज का जो हमने पढ़ा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बल्कि हमने प्रोडक्ट डिजाइन भी आज ही पढ़ा है, तो वैसे एसेंशियली हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं 5 सेकंड तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। दोबारा 5 सेकंड तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले, यही चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वेबसाइट लैंडिंग पेज, वेबसाइट डिजाइन वर्सेस पेज, हम करेंगे कल डिस्कस। और कल हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है, ठीक है। फ्रेमिंग की बात करेंगे, उसका एक आपको टूल पढ़ाना है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, और उससे आपको फिर आपको एक वायर फ्रेमिंग की असाइनमेंट देंगे हम, ठीक है। और अगर आप Adobe XD इंस्टॉल करके आएंगे तो हो सकता है हम कल Adobe XD भी शुरू करें। अगर आपका कोई सवाल है 1 मिनट के अंदर अंदर तो आप पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ से
फाइल नहीं मैं अपलोड कर रहा फिलहाल के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फाइल अपलोड होगी एंड पे, हफ्ते के एंड पे भी याद याद कराइएगा तब कर दूंगा, सारे एक दफा नोट्स आ जाए इसके अंदर इस हफ्ते वाली। डन डन सर वीडियो नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, मैंने जो पढ़ाया है वो बाद में आप वीडियो उसमें देख लीजिएगा जब इसकी रिकॉर्डिंग शेयर होगी, रिकॉर्डिंग तो शेयर करनी पड़ेगी आज। कैन यू शेयर द स्लाइड्स इन द ग्रुप, भाई कितनी दफा बताऊं स्लाइड्स की जरूरत नहीं है आपको, लीव द स्लाइड्स अलोन, यू डोंट नीड द स्लाइड्स, इग्नोर देम। अभी भी बच्चे कह रहे हैं Adobe XD इंस्टॉल, व्हेन डिड आई आस्क कि Adobe XD इंस्टॉल है कि नहीं। आज के लेक्चर की समरी बता दें, आज के लेक्चर की समरी बेटा है कि आज हमने देखा पहले तो आपसे पूछा कि आपने Adobe XD इंस्टॉल किया या नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था। फिर हमने देखा प्रोडक्ट डिजाइन और UI UX डिजाइन का क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट डिजाइन के सारे पर्सपेक्टिव देखे कि हमें प्रोडक्ट डिजाइन का क्या मतलब है, हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिजाइन का क्या मतलब है। फिर हमने देखा यूएक्स क्या होता है, यूएक्स के कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं और उनका क्या क्या मतलब है, हमने यूजर रिसर्च समझा, होना समझा, और हमने सिनेरियो समझा, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वाई वी विल नॉट फोकस मोर ऑन द यूएक्स बट वी विल फोकस मोर ऑन द यूआई, और यूएक्स के हम पर्सपेक्टिव्स को जेन में रखेंगे जरूर, लेकिन हम ज्यादा काम इन पे पर्सोनास पे यूजर रिसर्च पे सिनेरियोस पे नहीं करेंगे। ठीक है, हमने एंड दैट्स इट, आई थिंक यही पढ़ा हमने, डिटेल में पढ़ा कुछ 5 7 8 10 5 7 हमने एग्जांपल्स भी देखी और बाकी बच्चों के क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, बेटा सवाल डायरेक्ट पूछ लिया करें, यू डोंट नीड टू राइट, मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर, वेल एक्सप्लेन्ड, ऑल इज क्लियर। सर एक्सटी के ट्रायल वर्जन को कैसे क्रैक करें, बेटा आतिफ भाई से कांटेक्ट करें, ग्रुप के अंदर उन्होंने पोस्ट की हुई है, उनसे बात करें, वो बताएंगे आपको, मुझे नहीं पता कैसे क्रैक होता है, मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ एक्सटी का, ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्रैक कैसे होता है। और किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर अडोबी एक्सटी की मोबाइल ऐप भी वैसे ही काम करेगी, नहीं बिल्कुल भी वैसे काम नहीं करेगी, अडोबी एक्सटी के मोबाइल ऐप के अंदर आप डिजाइन नहीं कर सकते, आप उसको देख सकते हैं बस। यार इनटू पीसी पे क्रैक वर्जन ही है जी, क्रैक वर्जन है जी। कासिम क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आवाज आ रही? आ रही है बेटा, सवाल पूछें। जी सर बस मैंने पूछना था कि मैं ऑलरेडी हम ना इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज कर रहा था, तो वो मेरे पास जो ये है इसका अडोब क्रिएटिव क्लाउड, वो पहले लॉगिन नहीं था, तो वो अब लॉगिन किया उससे बार बार वो इलिस्ट्रेटर क्रैश हो रहा है। आई थिंक वो शायद इंटरनेट के इशू की वजह से, उसका कुछ आइडिया है आपको या सर आतिफ से बेटा पूछूं? नो, आई हैव नो क्लू, आतिफ भाई से बात करें। इंस्टॉलेशन से, क्रैक से, इंटरनेट के इशू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक है आपको डिजाइन पढ़ाने से और फ्रीलांसिंग पढ़ाने से। टूल की चलिए यूजेज ठीक मैंने है सर। बतानी है, इंस्टॉलेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आतिफ भाई की। ठीक है सर, थैंक यू। यूर वेलकम। और किसी बच्चे का कोई सवाल बेटा? सर आई हैव रिलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पेनीयर, व्हाट वुड यू, सर मेरा पेनीयर का अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, 7 डेज से ईमेल भी किया बट नो रिस्पांस, व्हाट शुड आई डू। क्या चीज की वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अकाउंट की वेरिफिकेशन या किसी पर्टिकुलर चीज की जो आपने सबमिट की थी उसकी, उसकी वेरिफिकेशन, उसको ओपन होने में मसला आ रहा है, पूरा इशू एक्सप्लेन करें, मुझे सवाल पूरा नहीं समझ आया। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू जी, मेरा भी सेम इशू था, किसका सेम, अच्छा उजैर उसको बता रहे हैं, कासिम को, ठीक है। बच्चों किसी का सवाल है तो पूछ ले, 2 मिनट में आपको, बल्कि 6 मिनट दे रहा हूँ, 4:40 पे मैं लेक्चर को क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, 4:40 तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कल के लेक्चर से पहले मुझे Adobe XD इंस्टॉल चाहिए सब बच्चों का। वो ग्रैक इंस्टॉल किया फिर भी ट्रायल वर्जन शो होता है, आप बात करें आतिफ भाई से। अल्लाह हाफिज़ सर, डन सर, सर हम जाएं लैपटॉप पे, हाँ जी जिसने जाना चला जाए। 5 मिनट में और बैठा हूँ, अगर आपका सवाल है तो पूछ लें किसी भी बच्चे का, फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, 4:40 तक आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, आई एम हेयर टिल 4:40।
फिनिश कह रही हैं कि ये वाली पर्टिकुलर, अच्छा हाँ, ये जो आपने ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से वो है जो रीसेंट आपने किया है 1 हफ्ते से आप कह रही हैं? ये तो बहुत पुराने, नेशनल आईडी आपका अप्रूव हो गया है, ऑडिट चेक आपका नहीं अप्रूव हुआ है, ये 18 दिन। बेटा ये जो आप वेरिफिकेशन सेंटर में चीजें अपलोड करते हैं ना, ये तो सारी सारी उम्र भी नहीं हुआ अप्रूव करते, ये पेनीर का मसला है। मेरी भी कुछ एक आध चीज यहाँ पड़ी होगी जिसको अप्रूव नहीं हुई, जो कि पता नहीं कितने अरसे से। तो ये तो इंतजार ही करना पड़ेगा, बस उनको पिंग करते रहें, टिकट जनरेट करें, उनसे बात करें ईमेल के ऊपर और उनको बार बार पुश करते रहें, हो सकता है वो चेक कर लें। नहीं करते तो या तो आपकी कोई चीज रुकी हुई है, तो ये ग्लोबल पेमेंट सर्विस वेरीफाई नहीं हो रही, हाँ फिर आपकी पेमेंट भी बंद होगी ना। ग्लोबल पेमेंट सर्विस अगर वेरीफाई नहीं हुई तो फिर आप ग्लोबली पेमेंट नहीं ले सकते। श्योर भाई इसका कोई सोल्यूशन, क्योंकि ये पेनी इस मामले में बहुत स्टूपिड है, एज इन रिस्पॉन्ड टू दिस डॉक्यूमेंट्स दैट वी सबमिट इन द वेरिफिकेशन सेंटर, बहुत टाइम लेता है। मनी कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? पैसे विड्रॉ तो होंगे, ग्लोबल पेमेंट का उससे तो कोई ताल्लुक नहीं। ग्लोबल पेमेंट का ताल्लुक तो ये कि आपने अगर क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट लेनी है, बाकी पैसे तो आपके बैंक अटैच करें, बैंक ट्रांसफर पे जाएं और बैंक अटैच करें और पैसे विड्रॉ होंगे आपके। पैसों का विड्रॉ करने का कोई इशू नहीं इसमें। जैसे थैंक यू सर, मुझे वीडियो नहीं मिली, क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? जी लेक्चर मिलेगा, आज का लेक्चर मिलेगा। फिर असाइनमेंट दे दें कोई। असाइनमेंट यार आज नहीं दे सकते, आज जो है ना बच्चे बहुत थोड़े थे और लेक्चर वैसे भी वीडियो पे जा रहा है, कल देंगे इंशाल्लाह, कल याद करवाएं, कल आपको असाइनमेंट देंगे। बच्चों 3 मिनट और हैं, कोई सवाल और बच्चे का किसी का रह गया हो, कंफ्यूजन हो? सर जैस कैश भी पेनीर पे अटैच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैस कैश एप्लीकेशन के अंदर जाके आप पेनीर के बटन पे क्लिक करके अटैच कर सकते हैं, जैस कैश भी अटैच हो जाता है, दूसरी बैंक में अप टू 3 बैंक्स आप अटैच कर सकते हैं भाई। और किसी बच्चे का सवाल? लाइट अब पता नहीं कब आएगी पाकिस्तान में, बड़ा दिस इज सैड, इतनी लंबी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर मेरे ख्याल में नहीं है किसी का सवाल, यहाँ पे हम करते हैं लेक्चर को एंड। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताएंगी इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। और बीओपी लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी बीओपी लिंक है इसके साथ। और इसको प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, इसी नॉलेज के ऊपर इक्तफा ना किया करें। अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए इन पॉइंट्स को दोबारा गूगल करके इसके बारे में कोई वीडियो मिले तो वो देखें, जहाँ से भी हेल्प मिले लें, क्योंकि द मोर यू नो the more there will be more chances for you to win projects, क्योंकि आपको at the end of the day knowledgeable बनना है। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। I'll see you guys tomorrow। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।